हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं खोटा भाषा के व्याकरण के बारे में। खोटा भाषा में आप देखते हैं जो भी एग्जाम का तैयारी करते हैं झारखंड से रिलेटेड का, उसमें आपका खोटा अगर भाषा आप लिए हो और उसमें अगर आपका सिलेबस में अगर व्याकरण से संबंधित है तो आपका व्याकरण से संबंधित कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कारक से पूछ लिया, समाज से पूछ लिया, कोई वर्ड दे दिया, शब्द दे दिया, कोई वाक्य दे दिया और उसमें पूछ लिया कि इससे कौन सा कारक है, इसमें कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, या कौन सा समास है, या तो कौन सा काल है। इस तरह से क्वेश्चन जो बनता है तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। उसके पहले जो अगर आप जेपीएससी का भी तैयारी करते हैं या जेएससी सीजीएल का करते हैं या झारखंड का जिस भी एग्जाम का तैयारी करते हैं उसमें आपका खोटा भाषा है तो ये वीडियो आप डेफिनेटली शुरू से अंत तक देख सकते हो। और यहाँ पे हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर खोटा भाषा का अगर विशेषता पूछा जाए तो क्या है। पहले विशेषता से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके व्याकरण वाला प्रोसेस में जाएंगे। तो वैसे लंबी वीडियो नहीं होने वाला है, फिर भी आप देख सकते हो एक ही वीडियो में व्याकरण से रिलेटेड शॉर्ट नोट्स है, सारा चीज़ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो कि अगर खोटा भाषा की विशेषता अगर पूछा जाए तो क्या है। अगर ये भारतीय आर्य भाषा है, क्या है खोटा भाषा की अगर आपको विशेषता देना है, 10 विशेषता सपोज आपको लिखना है कि खोटा भाषा की विशेषताएं लिखिए, तो आप 10 विशेषता किस तरह लिखिएगा। ये भारतीय आर्य भाषा है, यानी कि भारतीय आर्य भाषा तो है, इसके साथ ही ये क्या है सदानी भाषा, यानी कि जो 4 सदानी भाषा है कुरमाली, नागपुरी, पंचपर्णिया और खोटा, उनमें से एक है जो है खोटा भाषा भी है। ठीक है, तो 4 जो है क्या क्या सदानी भाषा है, तो आपको में भी एग्जाम में दिया रहेगा कि इनमें से कौन सदानी भाषा नहीं है। 4 ऑप्शन रहेगा, 3 ही रहेगा और 1 नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसमें आपको छांटना पड़ सकता है। तो वहाँ पे खोटा, कुरमाली, नागपुरी, पंचपर्णिया, ये 4 जो भाषा है उसको सदानी भाषा का भी नाम दिया गया है और इसको झारखंड का मूल भाषा है, इसलिए इसको सदानी भाषा कहते हैं। सदानी भाषा झारखंड का मूल भाषा है। ठीक है, और देखिए एक्चुअली यहाँ बहुत सारा विद्वान जो हैं खोटा के झारखंड के, वो सब माने हैं कि खोटा का लैंग्वेज की आखिर उत्पत्ति कैसे हुआ। तो जैसे आप देखेंगे कि जो कृष्णदास आला जी हैं, ए.के. झा जी हैं, ये सारे जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता जो है उनसे कहीं ना कहीं जो है खोटा भाषा की उत्पत्ति को जोड़ते हैं। खोटा भाषा का मूल रूप से वे लोग जो है खरुष्टी को मानते हैं। किसको मानते हैं? खरुष्टी को। जैसे खरुष्टी एक लिपि भी होता था, जो ब्रह्मी लिपि, खरुष्टी लिपि आप सुनते हो ना, बस खरुष्टी लिपि से ही उपजी जो एक भाषा है उसी का जो एक बिगड़ा रूप है खोटा माना गया है। तो उसके बारे में भी जो है हम लोग यहाँ पे उतना विस्तार से नहीं पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप इसके बारे में जान लो। दूसरा विशेषता है क्या, लिपि जो है इसको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हालांकि जो है खरुष्टी लिपि अपना लिपि मतलब है, लेकिन इसको अपना लिपि में नहीं बल्कि देवनागरी, जैसे हम लोग हिंदी में लिखते हैं क ख ग अ, उसी लिपि में जो है खोटा भाषा को लिखा जाता है। अब इसकी ध्वनि इकाई जो है साड़ा होता है। जैसे ध्वनि इकाई हम लोग ये सब कहते हैं ना, इसी तरह जो ध्वनि इकाई जो होता है खोटा को हम लोग साड़ा कहते हैं। यानी कि कह लीजिए कि इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है ध्वनि को की इकाई जो होता है उसको हम लोग साड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वनि इकाई को साड़ा कहते हैं। तो हूबहू क्वेश्चन बन जाता है कि जो खोटा भाषा में ध्वनि इकाई को क्या कहा जाता है, तो साड़ा कहते हैं। ठीक है, जनजाति समुदायों के बीच एक जनसंपर्क की भाषा है। क्या है? जो खोटा भाषा है, जनजाति, जानते हैं कि झारखंड में जो है जनजाति बहुल क्षेत्र है। यहाँ पे जनजातियों कि कई भाषाएं उपलब्ध है, संथाली है, मुंडारी है, बहुत सारे हैं। ठीक है, तो वहाँ पे उनमें से जो है खोटा भाषा एक क्षेत्रीय जो है संपर्क भाषा के रूप में यूज कर, जनसंपर्क भाषा करेंगे, मतलब संपर्क भाषा उसको दर्जा कहते हैं। करेंगे मतलब जो 2 या 3 जातियों या लगभग आसपास के जितने भी क्षेत्र है वहाँ पे आपसी वार्तालाप में जो सहयोग करे उस भाषा को हम लोग जनसंपर्क भाषा कहते हैं। ठीक है, और क्या है, 3 प्रमंडलों के 16 जिलों में जो है खोटा भाषा को जो बोला जाता है। यानी कि जो है 31 जो है हजार, यहाँ पे के का मतलब हजार शॉर्ट फॉर्म में एक्चुअली नोट्स बनाया गया है। तो 31 जो है हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है और 3 प्रमंडल के क्षेत्र में, यानी कि जो उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल और संथाल परगना, ये तीनों प्रमंडल में जो है कितना लगभग 31,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खोटा भाषा बोला जाता है। और ये कौन बोलते हैं कि 31,000 किलोमीटर में फैलते हैं? शिवदयाल सिंह जो शिवदीप है उनके अनुसार कि ये लगभग जो खोटा भाषा का लैंग्वेज का एरिया कितना है, तो उन्हीं ने बताया कि 31,000 वर्ग किलोमीटर में लगभग ये बोला जाता है। ठीक है, और क्या है,
द्वितीयक भाषा का दर्जा है, यानी खोटा भाषा को जानते हैं कि जो झारखंड में एक तरह से द्वितीयक राजभाषा। आप बोलिएगा सर द्वितीयक राजभाषा कैसे? हम लोग राजभाषा यहाँ पे प्रथम राजभाषा जैसे हिंदी है, उसके अलावा उर्दू भी है। द्वितीयक द्वितीयक राजभाषा देखिए यहाँ पे 11 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है झारखंड में। मुंडारी, संथाली, हो, खड़िया, कुड़ू, खोटा, खोटा भी आप देख रहे हो, कुरमाली, नागपुरी, पंचमंगिया, बांग्ला और उर्दू, तो ये सारे द्वितीयक भाषा राजभाषा का यहाँ पे दर्जा प्राप्त है, ठीक है। और प्रथम जो राजभाषा का दर्जा हिंदी को प्राप्त है। तो प्रश्न ये से भी बन सकता है। खोटा के अब जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला कि 3 जो क्षेत्र है, प्रमंडल है, वहाँ पे बोला जाता है उत्तरी छोटा नागपुर, पलामू प्रमंडल, संथाल परगना में। तो इसके जो क्षेत्रीय रूप है ना, अलग अलग देखने को मिलता है। जैसे आप देखेंगे कि झारखंड में खोटा के 6 रूप मिलता है, 6 क्षेत्रीय रूप मिलता है। कौन कौन? एक सिखरिया मिलता है, एक गोलावरी मिलता है, एक रामगढ़िया मिलता है, एक देसावली मिलता है, एक पार नदिया मिलता है जिसको हजार बगिया भी कहते हैं, और एक जो है संथाल परगनिया मिलता है। तो जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो सिखरिया है, सिखरिया जो है ना, यहाँ पे जैसे मैप में थोड़ा सा बनाया है उससे देख सकते हो कि देसावली है। देसावली देसावली जो है यहाँ पे देख सकते हो, देसावली मैप के माध्यम से थोड़ा आपको जल्दी याद होगा। देखिए देसावली यानी कि जो आपका गढ़वा वाला क्षेत्र है, वो वाला इलाका में जो है बोला जाता है देसावली। देसावली आप यहाँ पे देख रहे हो कि देसावली जो है उसमें खेरावारी, उसको खेरावारी भी कहते हैं, खेरवारी, क्योंकि यहाँ पे खेरवार जनजाति की बहुलता है और इसमें मगही और भोजपुरी का प्रभाव मिलता है। जानते हैं कि यहाँ पे बिहार है और बिहार से सटा हुआ, तो भोजपुरी का प्रभाव स्पष्ट दिखेगा। वो ये गढ़वा और से जो है पतरातू तक फैला हुआ है, यानी कि परमाणु जो है सॉरी पलामू प्रमंडल जो है यहाँ पे ये है, ठीक है। अब जो दूसरा क्या है, पार नदिया। पार नदिया को क्या कहते हैं? हजार बगिया भी कहते हैं। इस पर भी महंगाई, क्योंकि यहाँ पे बिहार से सटा हुआ है और ये हजारीबाग से चतरा तक फैला हुआ है, ठीक है। तो पहला क्या हुआ? देसावली। आप उसी तरह याद रखो जिस तरह डायरेक्शन में, सबसे पहले गढ़वा तरफ से स्टार्ट करो, देसावली, उसके बाद पार नदिया, पार नदिया को हजार बगिया भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो याद कर लो उसके ऊपर में कि जो एसपीटी वाला संथाल परगनिया क्या है, इस पे मैथिली और अंगिका का प्रभाव पड़ता है, क्योंकि इसमें भी आप देख रहे हो कि इसमें आपका 2 प्रभाव मिलेगा। क्या? संथाल परगनिया में मिलेगा आपका इधर थोड़े से वेस्ट बंगाल वाला भी प्रभाव मिल जाएगा, और आपका मिल जाएगा क्या, आपका जो है बिहार वाला भी प्रभाव मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ मिलता है, बिहार का जो है मैथिली, वो अंगिका, ये सब का प्रभाव मिलता है यहाँ पे। तो संथाल परगनिया और क्या है आपका, उसके बाद जो आप एक बीच में रख लो कि जो रामगढ़िया, जानते हैं कि रामगढ़ वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे उसको रामगढ़िया कहते हैं। रामगढ़िया जो ये है आपका जो गोला से पतरातू तक। और यहाँ पे कुछ देखिए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स में लिखा गया है, जैसे यहाँ पे का की प्रधानता होते हैं, और इसके साथ ही यहाँ पे मिलेगा आपका जैसे रामगढ़िया क्षेत्र में आइबे का, जाइबे का, इस तरह से मिलता है आपका। देखिए आइन का, जाइन का, वाइन का, इस तरह से आदमी वहां पे कहते हैं, बोलचाल की उनकी भाषा है इस तरह से, ठीक है। तो विशेषता है, आप उसकी बोली से पहचान लोगे ये कौन सा क्षेत्रीय रूप है। इसके अलावा आप 2 यहाँ पे देख लो कि जो वेस्ट बंगाल से रिलेटेड है, एक सिखरिया है ऊपर में, उसके बाद नीचे में गोलाबारी है। तो सिखरिया वाला आप देखोगे, सिखरिया जो है इस पे बंगला प्रभाव है, क्योंकि ये बंगला जो है बंगाल से सटा हुआ है। यहाँ पे बोकारो, चास, जोनामोड़ वाला क्षेत्र जो है यहाँ पे सिखरिया वाला में आता है। और यहाँ पे ओकार बहुल वाला मिलेगा की, जैसे कि यहाँ पे मिलेगा गुला, गुलीन, जैसे लोग गुला आता है, गिदर गुलीन, इस तरह से मिलेगा, ठीक है। की भी बहुलता यहाँ पे मिलता है, आई की, जाई की, इस तरह से, ठीक है। और उसके बाद नीचे वाला में गोलवारी जो है उसमें भी जो है गुला गुलीन वाला मिलेगा। इसके साथ ही यहाँ पे किना किनी, हमने किनबे तो नहीं किनली, इस तरह से वर्ड मिलेगा। और जो यहाँ पे जो में है उसको मोय यो यहाँ जैसा बोलेगा मोय, क्योंकि बांग्ला प्रभाव है, बांग्ला में थोड़े से ओ आकार का आ जाता है। देखिए बांग्ला वाला क्षेत्र में जितना है वेस्ट बंगाल वाला एरिया में, एसपीटी वाला में, सिखरिया में, गोलवारी में, ये तीनों में बांग्ला का प्रभाव को मिलेगा, ठीक है। आहे, चाहे, इस तरह से, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा यहाँ पे खोटा का 6 क्षेत्रीय रूप है। कौन कौन? एक देसावली, पार नदिया, संथाल परगनिया, और क्या है रामगढ़िया, सिखवरिया, सॉरी सिखरिया और गोलाबारी, ठीक है। तो आप याद रख लो, क्योंकि मैं भी आपका एग्जाम में आ जाए, और अगर इसमें ना आए तो करने का मतलब आप जेपीएससी का अगर मेंस लिखते हैं वहाँ पे तो आपको एक जो खोटा भाषा अगर लेते हो तो उसमें तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा जो 8वां आप विशेषता में लिखेंगे कि भाषा का प्रभाव, तो इस पे देखेंगे खोटा जो भाषा है, उस लैंग्वेज है, उसमें सबसे ज़्यादा वर्ड जो है, शब्द है, कुड़ुक भाषा से लिया गया। किससे? कुड़ुक भाषा से। और जो
बंगला है, संथाली है, हिंदी है, मुंडारी है, ये सब से भी लिया गया है। और आप देखेंगे इसका शिष्ट साहित्य, यानी कि जैसे कि मतलब जैसे खोटा भाषा में कई पुस्तकें भी रची गई है, उसको शिष्ट साहित्य कहते हैं। साहित्यिक परंपरा है, इसका साहित्यिक परंपरा लगभग जो है 300 साल पुराना है। मतलब ये 1700 ईस्वी से लगभग इसका खोटा भाषा में भी रचनाएं लगभग शुरू हो गया था। इसमें काव्य मिलता है, कविता खंड, काव्य, जैसे आप अभी जैसे सीरियल का अगर सपोज टारगेट किए हो तो उसमें भी आपको कई पुस्तक मिलेगा। जितने भी आप देखते हो वो सारे है शिष्ट साहित्य के अंतर्गत में आता है, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे कि कुछ शिष्ट साहित्य की जो पत्रिका है, यानी कि खोटा भाषा में तितकी, लुआठी, इंजोर, तो ये सारी क्या है, खोटा भाषा की पत्रिका। तितकी, लुआठी, इंजोर, तो कभी बार पूछ दिया जाता है कि इनमें से कौन सा खोटा पत्रिका नहीं है, इनमें से कौन सा खोटा पत्रिका है, तो उस तरह से आपको देखना होता है। तो तितकी, लुआठी, जो इंजोर है, ये सारा खोटा पत्रिका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ध्वनि की विशेषता कुछ देख सकते हो कि खोटा भाषा की विशेषता जो है, ध्वनिगत विशेषता, तो आपको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा कि यहाँ पे पूर्व स्वरांत जो है बहुलता मिलेगा। मतलब इसका ये है कि जैसे कि आप यहाँ पे सपोल स्कूल, हम लोग हिंदी में स्कूल लिखते हैं ना, तो इसके पहले देखिए ई लग गया, मतलब कोई भी वर्ड शब्द के पहले में मतलब स्वर वाला, जैसे अ ई हर्ष ई दीर्घ, ये जो है 11 स्वर, उसको यहाँ पे लगाने की जो है प्रथा चलता है, ठीक है। और ऐसा ही देखने को मिलेगा, स्टेशन, स्नान, इस तरह से आपको वर्ड मिलेगा, ठीक है। और मध्य स्वराम का भी बहुल है, जैसे कर को हम लोग कर नहीं खोटा में बोलते हैं, क्या बोलते हो, कईर, करबे, चलबे, चैल, पैड़, मतलब थोड़ी सी हम लोग तोड़ तोड़ के बोलते हैं ना, तोड़ने जैसा। अंति स्वराम भी होता है, जैसे खा का हम लोग खाई, जाई, आई, इस तरह से बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, पूर्व स्वराम बहुलता, मध्य स्वराम बहुलता और अंत्य स्वराम बहुलता ध्वनिगत विशेषताएं हैं किसकी, खोटा की। इसके अलावा आप देखोगे कि यहाँ पे ध्वनिगत विशेषता में पाली भाषा की ध्वनि से कुछ समानता होता है, जैसे हर्ष स्वर की यहाँ पे बहुलता आपको देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे ई देखा, स्कूल, ईपी, स्कूल देखो तो हर्षई वाला है, दीर्घई वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, ठीक है। आपको हर चीज हर्षई वाला ही दिखेगा, मतलब हर्ष वाला ही दिखेगा, ई, हर्षऊ, ये सब। इसके अलावा आकार बहुला भी मिलेगा, जैसे बंगला वाला क्षेत्र में आप देखें कि किस तरह गोलावारी वाला में, सिखरिया वाला में आपको मिलता है, और संथाल परगनिया वाला में बंगला प्रभाव दिखता है, उसमें आप देखेंगे आकार बहुल, खाएबा, जाएबा, पढ़बा, और खास करके वो इलाका में भोजपुरी प्रभाव वाला में आपको मिलेगा उसी तरह का थोड़ा सा। और आदर सूचक में शब्द में वैसा ही बोलते हैं, जैसे आइबो, जाइबो, इस तरह से आदर करना है, अगर किसी को बड़े आदमी है या तो किसी को आदर जैसे कि करते हैं उस समय, ठीक है। इसके अलावा वर्ण में आप देखेंगे सवर्ण वर्ण यहाँ पे खोटा में 8 है, और आ, सही, हर्षऊ, ऐ, औ। उसके अलावा यहाँ पे दीर्घई व हर्षऊ का भी यूज होता है, लेकिन कम होता है, ठीक है, लेकिन उसको भी गिनती में हम लोग लेते हैं। और खास करके ये देख लीजिए कि जो ऐ है और अंग है और आ है, ये तीन जो है शब्द हिंदी में भले ही यूज होता है देवनागरी लिपि में, लेकिन जो है हम लोग खोटा में इससे प्रयोग करने से बचते हैं, नहीं प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो तीन जो है वर्ड इसको प्रयोग नहीं करते हैं, और व्यंजन ध्वनि में जो है उआ का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। और उत्थिप्त यानी कि जो फ्लैप्ट होता है, जैसे कि अड़ा हो गया, अड़ा होता है, ये सब जो ध्वनियां है ना, जैसे कि पढ़ना, पढ़ना, अड़ा हो गया यहाँ पे, तो ये जी है ना, ढकना, ढकना, तो जैसे अड़ा करना, इस तरह से हम लोग नहीं बोलेंगे, पहले में अड़ा का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है, यहाँ भी। और लेकिन प्रचुर मात्रा में होता है यहाँ भी, पढ़बें, कढ़बें, इस तरह से बहुत चीज़ होता है। और इसके अलावा भी आपको ध्वनि में क्या समानता मिलेगा कुछ आप देखिए। देखिए एक चीज़, आप अगर वीडियो देख रहे हो तो कहने का मतलब अंत तक देख ही लीजिए, क्योंकि आपको ऐसे बहुत चीज़ शॉर्ट नोट्स में आपको मिल जाएगा। और अगर आप प्रॉपरली अगर तैयारी कर रहे हो तो एक बगल में एक कॉपी भी रख लो। कुछ चीज़ यहाँ पे अगर नया मिल रहा है, जैसे अगर आपने इसकी खोटा के बारे में, विशेषता के बारे में नोट्स बना भी रखे हो, तो उसमें अपडेट कर लीजिएगा, नया चीज़ मिल रहा है उसमें, तो ठीक है। जैसे र जो है खोटा में भाषा में जो होता है, हिंदी में आप जैसे पढ़ते हो, क्या पढ़ते हो, कोई भी वर्ड जैसे कि पढ़ते हो, उसमें अगर र आता है तो हम लोग खोटा में उसको ल पढ़ते हैं। जैसे कि आप सपोज मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे य है, उसको ज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्या, यमुना, तो हम लोग खोटा में जमुना पढ़ेंगे, जमुना, इस तरह से हम लोग बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा क्या, जैसे ताली बरसा हो गया, और आपका देखिए दंस हो गया, और मुदंस, 300 हम लोग देवनागरी में जानते हैं। तो ताली बरसा और जो मुदंस है,
इसका यूज जो है हम लोग सौ के रूप में करते हैं, यानी कि खाली खोटा में सौ का ही यूज होता है। आप चाहे जो भी लिखना चाहते हो, ठीक है। सोच लीजिए कितना खोटा में इजी है, आपको सारा सौ कुछ देखना ही ना। जैसे आप सोच लीजिए कि पाषाण आपको लिखना है, पाषाण लिखना है, लेकिन आप खोटा में लिखोगे पाषाण, ये राइट है। हालांकि आपको कई जगह ये भी लिखा हुआ मिल जाएगा, लेकिन ये गलत है, आपको पाषाण लिखना है, ठीक है। तो पाषाण है, इसी को लिखना है यहाँ पे। जैसे आप देख भी पा रहे हो कि 100 लिखना है। और क्या है, जैसे यहाँ पे आपको देखेगा तो वो है, ठीक है। वो भी हम लोग खोटा में नहीं लिखते हैं, हम लोग बॉ लिखते हैं, ठीक है। वो को हम लोग बॉ लिखते हैं, वो इक्वल टू बॉ, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे कि मतलब हो गया वाक्य को बाकी लिखते हैं, बाकी लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम लोग, बाकी लिखते हैं, वाक्य, इस तरह से आप लिखोगे, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो ज्यों है ना, ज्यों लिखते हैं देवनागरी में, तो हम लोग उसको खोटा में इसको तोड़ के लिखते हैं। आप जानते हो ज्यों को क्या लिखते हैं, जीवाई लिखते हैं, है ना। तो गौ यहां भी लिख सकते हो। एक्चुअली अ का भी हम लोग अंतस्थियों का भी थोड़ा सा परहेज करते हैं, कम ही यूज करते हैं खोटा में, तो आ ज्यादा यूज सुटेबल होता है, ठीक है। तो इस तरह से लिख सकते हो गेया, ठीक है, या मतलब गियो, गियो, इस तरह लिख सकते हो, ठीक है। और आप देख रहे हो जो हैक्ष है, इसको जो है, इसको जैसे आप जानते हैं और एक आपको तरह मिलेगा, है ना, इसको टी आर कहते हैं और इसको के एस एच लिखते हैं। यानी कि आपको खोटा में कोई भी वर्ड जो देवनागरी में मिल रहा है उसको आप तोड़ दो, जितना तोड़ सकते हो आपका वो चीज सही होगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे क जो है और आपका कोई भी सौ है, ताली बरसो मान लो, ये चीज मिलके बना है ना, तो ये चीज मिलके बना है, तो आपको हैक छो को यहाँ पे एक्चुअली हम लोग यही छो लिखते हैं, ठीक है। जैसे तक्षण लिखना है, क्या लिखना है आपका, जैसे सपोज मान लीजिए लक्ष्मण लिखना है, क्या लिखना है, लक्ष्मण, लक्ष्मण, लक्ष्मण लिखें, ठीक है। हिंदी में लक्ष्मण इस तरह लिखते हैं, लेकिन खोटा में आपको लिखना है लक्ष्मण, छ लिख सकते हो, या तो इस तरह लिख सकते हो लखन, लखन लिख सकते हो, ये ज्यादा प्रचलित है। तो मतलब हैश जो होता है उसको हम लोग ख भी लिख सकते हैं और नॉर्मली छ भी लिख सकते हैं, लेकिन हैक छो इस तरह से नहीं लिखेंगे, ठीक। इसके अलावा जैसे अभी मैंने बताया कि जो ये होता है, मतलब जो हर्ष वाला खोटा में बहुल होता है, जिसे पाली भाषा में भी बहुलता मिलता है हर्षों का, तो ये को हम लोग तोड़ के लिखेंगे, ठीक है। ये को आप जानते हो कि क्या होता है, अ प्लस जो होता है ई मिलके बनता है, तो वैसा ही है, इसको तोड़ दो अ और ई में बांट दो। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपको कैसा लिखना है, क्या लिखना है, आपको कैसा लिखना है, जैसे डबल एकार है, कैसा लिखना, इसको आपको खोटा में किस तरह लिखोगे, आप लिखोगे कई, सॉरी, आप लिखोगे कैसा, कैसा। जैसे कि जैसा है, जैसा भी आप देखते हो कि डबल एकार से होता है, तो उसको भी आप लिखोगे जैसा, ठीक है। तो ऐसा ही आपको लिखना है, तोड़ के लिखना है। जैसे कि यहाँ पे बोला कि मध्य सौरांत भी बहुलता मिलता है, जिससे थोड़े से पहले हम लोग देखे भी यहाँ पे, तो वही विशेषता यहाँ पे थोड़ी सी व्याख्या कर दिया गया किस तरह से यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। इसके अलावा आप देखोगे कि जो यहाँ पे ये नौ जो है ना, इस नौ को हम लोग खोटा में यूज नहीं करते हैं, हम लोग इस नौ को यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप सपोज मान लीजिए कि क्या है, गणेश, गणेश, तो गणेश हम लोग नहीं ऐसा लिखेंगे, हम लोग गणेश लिखेंगे ऐसा, गणेश, गणेश लिखेंगे, इस शौक को लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक है। तो वो चीज आपको देखना है, और कुछ जो प्रमुख विशेषता खोटा में होता है वो सारे मैं बता रहा हूं, ताकि आप कोई भी अगर सेंटेंस वाक्य भी लिखा रहेगा, देखिए मे भी ऐसा भी तो क्वेश्चन बनता है कि इसमें एक वाक्य दे देगा और उसमें पूछ लेगा ये शब्द में क्या त्रुटि है, व्याकरणगत त्रुटियां हैं, इसको खोटा में कैसा लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आप किस तरह से करेक्ट करोगे उसके बारे में यहाँ पे आपको क्लियरली हो जाएगा, ठीक है। अपने आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, आप खाली वीडियो को अंत तक देखो, उसके बाद समझ में आ जाएगा आपका। अगर एक बार में थोड़ी सी अगर कहीं डाउट भी रह जाता है तो वीडियो को सेकंड बार में थोड़ा सा स्पीड करके देख लेना, ठीक है। तो वहां पे आपको ये चीज मिल जाएगा। इसके अलावा आपको एक चीज देख लेना कि जो यहाँ होता है ना, यहाँ होता है ना यहाँ, तो यहाँ जो होता है इसको हम लोग खोटा में एक्चुअली देखिए, देखिए हम लोग एक्चुअली लिखते हैं खोटा में भी यहाँ लिखते हैं, जैसे कि हम लोग कभी कभार लिखते हैं, जैसे कि मतलब कोराएं, को राय, कोराएं जो है इस तरह भी लिखते हैं, और कोराया, कोराएं हम लोग इस तरह भी लिखते हैं,
यहाँ भी देते हैं, लेकिन कम यहाँ का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ के बदले में आप चाहो तो ई वाला भी लिख सकते हो और ई वाला भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ का भी थोड़ा थोड़ा यूज होता है, वैसे भी नहीं है कि नहीं होता है। आप बहुत सारा बुक देखोगे बढ़िया से राइटर का, जैसे कि दामोदर कोराएं जो शिवनाथ प्रामाणिक जी द्वारा लिखी गई है, तो आप अगर पढ़े होंगे तो उसमें भी आपको कहीं ना कहीं दिख जाएगा। और इसके अलावा भी कोई बुक देखते हो तो वहां भी आपको इया वाला भी दिख जाएगा कि खोटा में भी यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा ई और यो का ज्यादा यूज होता है, तो मैंने ये बता दिया आपका। जैसे यहाँ पे देख रहे कि चराया और चराया इस तरह से लिखा जा सकता है। और जैसे कि यहाँ पे आपको ये चीज देखना होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर खोटा की एक विशिष्ट विशेषता पूछा जाए तो एक विशिष्ट ध्वनि यहाँ पे है, 4 विशेष ध्वनियां। जैसे हिंदी में आपको मिलेगा ड़, और जो ये मिलेगा ये ओड़ो, ये सब 2 गो विशेष ध्वनियां मिलता है ना, उसी तरह यहाँ पे 4 मिलेगा। क्या? रह यदा यदा मिलेगा इस तरह से, रह मह न, ये सारा मतलब RH इस तरह से। तो रह को र कहते हैं, लह को लह कहते हैं, मह को म कहते हैं, न को न। तो इसी तरह आप याद कर लो कि र ल म न को हम लोग थोड़े से टांट के लिखते हैं, मतलब ये महाप्राणीकृत है, इसमें थोड़ा सा महाप्राण कर दिया, मतलब ज्यादा बल दे दिया गया। जैसे कि आप कभी कभार लिखते हो कि हम ही, हम को कभी कभार लिखते हैं ना कि हम ही तो बोलल हलियो, हम ही, तो हम ही तो म ही लिखे ना, म, हाँ। तो ये चीज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा खोटा में, इसके अलावा कहीं दूसरी भाषा में आपको ऐसा नहीं मिलेगा। ना, नहीं, पढ़ ही, हम ही, खल ही, इस तरह से बहुत सारा वर्ड जो है आप बहुत दिन अपने दिनचर्या में बोलते भी हैं रोज रोज, तो आपको बहुत सारा वर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखा कि हर स्वर की बहुलता मिलता है, और क्या है, संयुक्त अक्षरों को जो है तोड़कर होता है। जैसे है छ का हम लोग तोड़कर देखे हैं, छ भी लिखते हैं, और जैसे ये को जो है हम लोग अ प्लस ई में तोड़ के लिखते हैं। इस तरह से आपने बहुत सारा तोड़कर देखा। तरह को हम लोग तो वो र में तोड़कर देखते हैं। ठीक है, ये सारा जो है संयुक्त अक्षरों को तोड़कर देखते हैं। लिपि इसका क्या है? देवनागरी लिपि। हालांकि खरुष्टी लिपि बोला जाता है कि खोटा की भाषा एक्चुअली खरुष्टी लिपि से आया, इसलिए खरुष्टी लिपि भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे वैसे लिपि देवनागरी ही है। प्राकृत में पावल ध्वनि के अनुकरण से, तो कई बार ये चीज जैसे कि आप जेपीएससी का देते हैं वहां पे विशेषता, अगर खास करके अगर लिखना हो तो ये चीज लिख सकते हो कि प्रकृति में पावल ध्वनि के अनुकरण से निर्मित भाषा है के खोटा, मतलब प्रकृति के जैसे कि पेड़ पौधा के सरसराहट से जिस तरह का लैंग्वेज भाषा उत्पत्ति होता है, चिड़िया के चहचहाने से जिस तरह का होता है ध्वनि की, वही भाषा जो है स्वतंत्र भाषा है। ठीक है, तो ये चीज हाइफेन का यहाँ पे थोड़ी सी प्रयोग करने की बहुलता पाया जाता है। जैसे आप कभी कभार देखते हैं कि चल है इस तरह लिखा होता है, चल है, आवा ही है, आवा ही है। आने का आप लिखते हो, आने के बदले में लिखते हैं आवा ही ये, इस तरह से कभी कभार इस तरह आप तोड़ के लिखते हैं। और खास करके इसको आपको दिखेगा सामान्य वर्तमान काल के मूल क्रिया के साथ। जैसे चलता है के बदले हम लोग लिखें चल ही है। ठीक है, ए चले हैं कि चल भी, ऐसा होता है ना, तो चलता है, तो ये मशीन चलता है तो चल ही, हाँ चलो ही। तो इस तरह से क्वेश्चन जो है आप समझ जाइए किस तरह से आपका आएगा। ठीक है, अब जैसे भी क्वेश्चन घुमाएगा, अगर आपको नॉलेज है, पता है कि किस तरह से मतलब इसका पूरा डिटेल्स में, कोई दिक्कत नहीं, आप फटाक से वहां पे अपना से ये कर सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस पर शब्दों का प्रभाव अगर देखा जाए तो आप देखोगे कि तत्सम का है, तद्भव का है, देशज और ठेठ कुछ शब्द है, विदेशज है, और ST SC भाषा का भी है। जिसे आप देखोगे कि जल है, डमरू है, ये सारा क्या है, वो तत्सम है। मतलब तत्सम शब्द उसको कहते हैं जो संस्कृत से सीधे सीधे उठा लिया गया है। ठीक है, जैसे चर्म को चाम, जैसे कि, और तद्भव शब्द क्या है, संस्कृत का थोड़ा सा बिगड़ा हुआ रूप, जैसे अग्नि, सॉरी हाँ, अग्नि का आग जो है, और खीर हो गया, अष्ट से 8, इस तरह से देशज शब्द हो गया, या ठेठ शब्द कहो कि जो मतलब आपका खोटा में ही जन्म हुआ, खोटा से ही। जैसे कि डुभा, हम लोग ये कटोरी टाइप का रहता है ना, उसको डुभा कहते हैं। ढोल और रोद, हम लोग धूप को क्या कहते हैं, रोद को, मतलब सूरज का रोशनी को हम लोग रोद कहते हैं, क्या कहते हैं, राउद। और गिदर, गिदर आप नाम सुने हो ना, गिदर उसी को कहते हैं। ठीक है, बच्चा को। और जैसे कि
नींद, हम लोग नींद भी कहते हैं, जैसे कि आँख लग गया, वो सब भी कहते हैं। तो इस तरह से जो है ठेठ शब्द जो है खोटा से लिया गया है। और विदेशज शब्द में आप देख सकते हैं मशीन है, स्कूल है, ये सब कॉलेज, पेन, पर्दा हम लोग खोटा में भी यूज करते हैं। लुंगी, ये सब भी विदेशी शब्द हैं। और एसटी शब्द में बोलिएगा, जैसे मैंने बोला कि कुड़ुक भाषा का इस पे ज़्यादा छाप मिलता है यहाँ पे खोटा भाषा में। तो कोरी जो है देखेंगे, काड़ा है, डांगर है और ओम्बा है। डांगर एक्चुअली हम लोग बड़ा बड़ा खेत को भी डांगर कहते हैं ना। और डुभा है, ये सब जो है मिश्रित शब्द में कोरी डी, जैसे कि आपको दो दो तीन तीन शब्द मिलके आपका एक कुछ मिलेगा, जैसे कोरी प्लस डी। चैनपुर, पतरातू, ये सब कोई जगह का नाम, जैसे गमरिया टाण, जैसे हो गया नारायणपुर हो गया, जैसे कि आपका बेला टाण, जैसे आपका कुछ भी आप देख लो अपना गांव के आसपास में जितना है आपको मिला, वैसा ही मिलता जुलता मिलेगा। अब देखेंगे उपसर्ग में, जो खोटा में उपसर्ग कैसा कैसा है। तो आप जानते हैं कि उपसर्ग होता है, एक प्रत्यय होता है ना। कोई भी शब्द कि अगर पहले अगर जोड़ा जाता है तो उसको उपसर्ग कहते हैं, और प्रत्यय जो है किसी शब्द के लास्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें जोड़ा जाता है उसको हम लोग प्रत्यय कहते हैं। तो कैसे, देखो खोटा में उपसर्ग की अपनी कुछ ही सीमित मात्रा में उपसर्ग है, मतलब यहाँ पे उपसर्ग दूसरे भाषाओं से ली गई है। लेकिन प्रत्यय की संख्या देखेंगे तो खोटा में बहुत सारा प्रत्यय आपको मिल जाएगा। भाषा का अपना ठीक ठीक है प्रत्यय। तो प्रत्यय एक होता है कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित। तद्धित होता है जो जैसे संज्ञा ये सब में लगता है वो वाला, और कृत प्रत्यय जो होता है क्रिया में लगने वाला है ना। तो कृत प्रत्यय, तो यहाँ पे जैसे देखोगे कि उपसर्ग जो होता है हिंदी, संस्कृत, उर्दू से खास करके जो लिया गया है खोटा में, तो आप देखेंगे कि पर जैसे कि आप पर जो है पर परी, जैसे बोलता है ना किसी को जलन हो जाता है तो पर परी, परी में जोड़ दिया पर, तो पर परी। जैसे हो गया कि तर, तो होता है तर हो गया। और जैसे दर किनार, इस तरह से आगे में लग गया दर। हेठ से जैसे हैठ गवा, हेठ हैठला, मतलब हेठ कुली, ऊपर कुली, इस तरह से आप देखते हो ना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। जैसे कि होता है ना नीर से होता है निर्बोसा, ऐसे तरह गाली भी, मतलब जैसे हो गया। और बाकी ये सारी चीजें जो बनता है यहाँ पे, जैसे कि कोई मतलब बेलुरा, बे जो है लगा दिया गया। इसी तरह अधपका, अधपकल, या इस तरह से जो है अध जो है पैत है, जैसे पैत दिन, पैत बछर, ये सारे वर्ड जो है यहाँ पे उपसर्ग लगता है। और जैसे प्रत्यय जो है कि लास्ट में लगने वाला, जो जैसे मैंने बताया खोटा में देखोगे कि बइन जो है, बइन जो जैसे कि मतलब होता है कि बइन होता है पड़वैया। जो पड़वैया में देखिए पूरा नहीं है, यहाँ पे लास्ट में जिसमें आपका थोड़ी सी टिक मारा हुआ है वही वाला है, ठीक है। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल कम शब्द में ज़्यादा कुछ आपको बताने का कोशिश किया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हो कि यहाँ पे जैसे कि पर निहार, निहार जो यहाँ पे क्या है प्रत्यय है, तो यहाँ पे पर में लगा दिए निहार, तो पर निहार हो गया। तो यहाँ पे निहार क्या है प्रत्यय है। जैसे झग रहा, रहा यहाँ क्या है प्रत्यय है, ठीक है। उसी तरह पड़वैया, वैया क्या है यहाँ पे प्रत्यय है। इसी तरह भूलक्कड़, अक्कड़ क्या है अक्कड़, अक्कड़ जो है यहाँ पे आपका प्रत्यय है, ठीक है। तो ओढ़नी, तो यहाँ पे अन्नी है जो क्या है प्रत्यय है, आई। इस तरह से आपको बहुत सारा मिल जाएगा, ठीक है। उसके अलावा आप देखते हैं कि कोई भी जो होता है टेंस वाला, काल वाला सब में आपको देखेगा, जैसे कि बोलल, खेलल, ये सब लॉ वाला चीज जो है टेंस को दिखाने के लिए ज्यादातर मिल जाएगा। इसके अलावा जैसे कि देखित, तो वाला भी आपको मिल जाएगा टेंस से रिलेटेड ज्यादातर। उसको टेंस के बारे में जब हम लोग देखेंगे तो वहां पे अच्छा से बताएंगे। उसके अलावा जब नाता रिश्तेदारी के बारे में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा काका से काकी, ई जो बनाए ना हम लोग, इस जो है काका जो है और काकी में जैसे लिंग परिवर्तन हुआ, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि काकी जो हम लोग काकी कहते हैं, इस लिंग में किस तरह बदलें ई जोड़ के, ठीक है। उसी तरह ये भी यहाँ पे पढ़ते है ही। और जैसे ममेरा है, ये रा उसमें जोड़ दिए, जैसे पितियोत बहन, इस तरह करते हैं ना पतियोत, इस तरह जितना भी है वो सारा चीज यहाँ पर मिल जाए। उसके बाद अब हम लोग देखने वाले हैं यहाँ पे जो है खोटा का कारक, जो कई बार पूछा जाता है डायरेक्टली है ना। तो कारक की जैसे कि एक वाक्य दे दिया, आप देखोगे अगर जैसे सीजल का ही टारगेट किए हो तो उसमें आपको देखिएगा बहुत सारा, आप जैसे कि देखोगे वहां पे क्वेश्चन एक वाक्य दे देगा और उसमें पूछ देगा कि इसमें जो है इस शब्द में
कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है। तो आप खोटा में अगर भाषा लिए हो और इस कारक के बारे में अगर अच्छी से जानकारी नहीं है तो बुक में आप देखो कि बहुत गलतियां लिखा हुआ है। ठीक है, मैंने खुद पर्सनली देखा है, वहां पे कुछ होना चाहिए और वहां पे कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज होना चाहिए, तभी आप एग्जैक्ट मार सकते हो। इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो अंत तक देख सकते हो आप, और बगल में एक कॉपी पेन भी रखो और वहां पे नोट भी करते जाओ, बहुत बेनिफिट होने वाला है इस तरह। मैं जानता हूँ कि आप पढ़ोगे, अभी लग रहा है कि बहुत ईजी है भाई, इतना छोटा मैं कारक यहाँ पे पता मेरे को चल जा रहा है, मतलब वो चीज़ अब मैं भूलने वाला नहीं हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ ये भूल जाता है आदमी। ठीक है, इसलिए आप नोट्स भी बनाते चलो, आई थिंक्स इट इज़ बेटर। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जैसे कि कारक, जैसे हिंदी में जितना है कारक है सारा यहाँ पे खोटा में भी ले लिया गया है हो बहु। ठीक है, कर्ता है, कर्म है, करण है, संप्रदान है, अपादान है, संबंध है, अधिकरण है और संबोधन है। आपने रट्टा मार के रखा होगा, मैं जानता हूँ, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, सारा चीज हमको पता है। इसके अलावा आप थोड़े से आप जान लो क्या है या रिवाइज कर लो कि जो कर्ता कारक होता है ना, जैसे जानते हैं कि कर्ता ने, हम लोग जानते हैं हिंदी में जो होता है कर्ता के लिए ने विभक्ति लगता है ना, ने विभक्ति आपको पता है कि ने विभक्ति लगता है। लेकिन आप ये जान लो कि जो खोटा में हम लोग कोई भी विभक्ति चिन्ह यूज नहीं करते हैं कर्ता के लिए। मतलब जैसे आप जानते हैं कि राम ने रावण को मारा, यहां पे देख रहे हो ने जो है ना ये कर्ता के साथ लगा हुआ है, तो ये कर्ता मतलब विभक्ति है हिंदी में। लेकिन आप इसको खोटा में अगर लिखना चाहो ना तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, राम मारलही, राम ने मारा, जैसे राम मारलही रावण के, रामे मारलही रावण के, इस तरह से भी आप लिख सकते हो। ठीक है, राम मारलही रावण के। तो यहां पे आप देख रहे हो कि कहीं पे आपको दिख ही नहीं रहा है, राम के साथ कुछ लगा ही नहीं है, तो ये क्या है, शून्य, मतलब यहाँ पे कोई नहीं लगता है। और इसके अलावा आप थोड़ी थोड़ी देखेंगे कभी कभार आपको य जैसा कुछ ये जैसा मिल जाए, रामे मारल का, मतलब इस तरह से कुछ मिलेगा, इसलिए मैंने ये दिखाया है यहाँ पे कि ये शायद आपको कहीं मिल जाएगा, बट यहाँ पे कोई है नहीं कि यहाँ पे जो है अगर पूछा जाए प्रॉपरली कि खोटा में जो है कर्ता कारक के साथ कौन सा अगर लगने का चिन्ह है तो वहां पे कोई चिन्ह नहीं लगता है। ठीक, और दूसरा क्या है, कर्म। कर्म जैसे आप जानते हैं कि कर्ता ने कर्म को, हिंदी में को जो है इसकी विभक्ति चिन्ह है ना, कारक विभक्ति चिन्ह। लेकिन आप जो यहाँ खोटा में देखोगे कि वो रा मिलेगा, को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप जानते हो कि खोटा में यो का तो यूज ही नहीं होता है भाई, बहुत आप देख ही रहे हो। तो ये चीज जो नहीं होता है तो यहाँ पे आएगा कहाँ से, तो ये चीज यहाँ पे देखेंगे के होता है वो रा होता है। ठीक है, तो आप जैसे देख रहे हैं कि राम के बोलालई, राम के बोलालई, यहाँ पे राम के बोला है, राम ने रावण को। तो देखिए कर्म किसको होता है, जिस पर कोई क्रिया घटित होता है उसी को हम लोग कर्म कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे राम के बोलालई मतलब राम को बुलाया गया, जैसे राम को बुलाया गया, ये कौन सा पैसिव है, एक्टिव है या पैसिव, आप देखने से ही लग जाएगा कि पैसिव वॉइस में है ना। आप एक्टिव पैसिव उससे दिमाग में यहाँ पे लगाइए, तब ये चीज आपको अच्छी से क्लियर होगा। तो राम को जो है बुलाया गया, मतलब राम को जो लगा यहाँ पे क्या है, हिंदी में तो वर्ड लिखा हुआ है इसलिए आपको समझ में आ गया ये कर्म कारक है। ठीक है, इसी चीज को आप अगर खोटा में लिखोगे आपको इस तरह लिखना होगा, राम के बोललई, क्या, राम के बोललई। ठीक है, राम के बोलावल गेल, राम के बोलावल गेल, इस तरह से जैसे लिखोगी कि वोकरा, रा यहाँ है ना, वोकरा कहलई, वोकरा बुलालई, मतलब देखिए किसी आदमी पर घटित होने जैसा उसको कर्म कहते हैं, यानी कि कर्म पर जो चीज चिन्ह लग रहा है कारक विभक्ति, उसको हम लोग कर्म कारक विभक्ति कहते हैं। तो खोटा में याद रखो कि खोटा में के वो रा जो होता है कर्म कारक विभक्ति चिन्ह है, के वो रा, कर्ता में कोई भी कारक विभक्ति चिन्ह नहीं होता है, कर्म में के वो रा, दो ही चीज एक्स्ट्रा याद करने का कोई जरूरत नहीं है, के वो रा लगता है। ठीक है, के वो रा मतलब कर्म के साथ अगर कोई भी ऐसा शब्द मिलेगा जो मतलब जिस पर कुछ चीज हो रहा है, जैसे यहाँ पे राम है वाक्य में और उसके साथ के वो रा लगा हुआ है चिन्ह, ठीक है, तो सोच लो कि वो आपका
क्या है, कर्म विभक्ति। अब देखिए क्या है, करण, कर्ता ने कर्म को करण से, हम लोग हिंदी में वही जानते हैं, है ना, कि करण जो कारक होता है उसका जो कारक विभक्ति चिन्ह से होता है, लेकिन आप खोटा में देखेंगे से का यूज नहीं होता है, बहुत बिरले कहीं कहीं यूज होता है, लेकिन उसको आप अपवाद स्वरूप ही देखो, से एकदम नहीं यूज होता है, वो आप जान लो। से के बदले में ये यूज होता है, सॉरी ये यूज होता है, बिंदु ऊपर में आय यूज होता है, मतलब उसको वाय आय इस तरह से यूज होता है। अब बोलिएगा कहाँ होता है सर, जैसे अभी देख लो, करण, करण का मतलब क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, है ना, करण जो होता है ना, करण जो होता है ना, करण कारक जो होता है ना, करण का मतलब क्या होता है, करण मतलब रीजन, एक तरह से सुन लो रीजन, वो उसको मारा गया, रीजन अब तो देखना पड़ेगा ना किससे मारा भाई, तो वो चीज जान लो, जिस हथियार से मारा जाता है ना उसी को हम लोग करण मान लेते हैं। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा, किससे मारा, तीर से मारा, है ना, तीर से मारा, राम ने तीर से मारा, वो चीज देख लो, तीर से जो मारा है ना, कोई भी ऐसा वस्तु से यूज जब करते हैं ना, उसी को, या कोई भी सामान से, यंत्र तंत्र जो भी है, कोई भी ऐसा साधन जो मिल जाएगा वही करण है, ठीक है। तो यहाँ पे जो तीर से मारने का जो हो रहा है ना से, तो ये चीज जो है करण है, इसलिए, ठीक है। तो साधन वाला जब भी मिल जाएगा आपको तो से, तो इसी तरह खोटा में भी जब भी कोई मिल जाए, जैसे कि राम रावण के तीर सई मार लकाय, तीर सई मार लके, तीर सई मार लके, तीर सई मार लके, सौ को यही कर लो, तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखोगे या मतलब पहचान लोगे वहां पे, ठीक है। तो करण का विभक्ति चिन्ह क्या होता है, ये आय ये होता है, से बहुत बिरले में आपको कहीं कहीं मिल जाता है, अपवाद स्वरूप में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि से नहीं मिलता है, मिलता है कहीं का, अगर से है तो आप तो डायरेक्टली लिख दो कि ये भाई करण है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर नहीं है उसके अलावा भी तो मैं बता रहा हूँ, करण क्या होता है, साधन से, कोई अगर यंत्र तंत्र से किसी का मारने या कुछ चीज करने की बात किया जा रहा है, जैसे उसने फल चाकू से काटा, चाकू क्या यहाँ साधन हो गया, है ना, तो चाकू से काटने का क्रिया हो रहा है, तो यहाँ पे करण कारक का यूज हुआ है। इसके अलावा जो है नेक्स्ट आप देख रहे हो कि जो कर्ता ने कर्म को करण से, जैसे कर्ता में क्या विभक्ति चिन्ह सुन, कर्म में विभक्ति चिन्ह केरा, करण में विभक्ति चिन्ह से हो सकता है, या ये यहाँ आए वहां कुछ हो सकता है। और संप्रदान जो नेक्स्ट है आपका, संप्रदान क्या है, संप्रदान है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के को लिए, यही ना होता है, हम लोग हिंदी में जानते हैं के लिए यानी फॉर, है ना, किसी के लिए अगर कुछ चीज किया जा रहा है वो है गया संप्रदान। तो यहाँ पे हम लोग खोटा में के लिए नहीं यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ले, लागिन, खातिर, जो बोले ना, इटा कोकर खातिर ले आना ली, कोकर खातिर ही गिफ्ट हुआ ही को, इस तरह से बोलते हैं ना, खातिर ये गिफ्ट हुआ वोकर खातिर ही के, ठीक है, वोकर खातिर। तो यहाँ पे जो खातिर है ना, संप्रदान क्या होता है एक्चुअली, किसी के लिए कुछ चीज आप उसको दान कर दे रहे हो, दान प्रतिदान मतलब जो है वही संप्रदान, ठीक है, शुद्ध रूप से किसी को दान कर रहे हो, यही चीज आप दिमाग में डाल सकते हो, शुद्ध रूप से आप किसी को अगर के लिए आप खरीदे हो, उसको देना चाहते हो, तो वही चीज हो गया संप्रदान, ठीक है। तो संप्रदान के लिए जो खोटा में क्या है, ले लागिन खातिर। तो आपको जब भी अगर भूलने जैसा आएगा ना, जस्ट आप ऐसा खाली दिमाग में याद रखो कि संप्रदान से मतलब क्या है, संप्रदान मतलब के लिए होता है, ऐसा कुछ जान के रखना, संप्रदान करने का मतलब हम किसी के लिए कुछ दे रहे हैं, तो आप दिमाग में रखो कि फटाक से वैसा कुछ सेंटेंस क्रिएट कर लो, सपोज कि ये गिफ्ट वह हम वोकर खातिर, वोकर खातिर, खातिर, उसी तरह अरे वोकर खातिर, इसी तरह से आपको याद आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, खोटा आपका भाषा है, आप उसमें महारत हासिल किए हो, कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पे एग्जाम में फाड़ के आ जाओगे, मैं जानता हूं। और यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो नेक्स्ट है, क्या है नेक्स्ट, अपादान है। हम लोगों ने देखा कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान, सबका कारक विभक्ति आपको पता चल गया। अब जो अपादान है कारक, अपादान में क्या है, अपादान जो है हिंदी में क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, इसका भी कारक चिन्ह से होता है। आपने अभी देखा जो एक चीज मैंने बताया कि करण का भी एक्चुअली से होता है, लेकिन करण क्या है, कोई
यत्र तत्र से मतलब तंत्र से कुछ मारने की साधन की बात हो रहा है, चाकू से काटा तो वो वहां करण होगा। लेकिन अपादान जो होता है ना, अपादान में भी से का हिंदी में यूज होता है। पहले हिंदी आप समझ लीजिए, उसके बाद खोटा, क्योंकि आप हिंदी बहुत पहले से पढ़ रहे हो, मैं जानता हूं। खोटा आपको जस्ट एग्जाम क्वालिफाई करना है इसलिए आप पढ़ रहे हो, तो दिक्कत नहीं है, आप हिंदी से ही खोटा को याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम ही है। तो से जो है, से क्या है यहाँ पे अपादान में भी यूज होता है, अपादान में होता है। तो यहाँ से डिफरेंट क्या है, करण में आपको मिलेगा वहां पे, जैसे मैंने बताया यहाँ पे दोनों चीज बता देता हूं। करण क्या है, यहां पे मिलेगा चाकू, चाकू से काटा, यही वर्ड आप, यही वाक्य आप याद कर लो कि करण में जब भी आएगा तो मैं ये चाकू से काटा याद रख लूंगा। उसने चाकू से काटा, या फल चाकू से काटा, मैंने चाकू से फल काटा, ठीक है। अब अपादान जब भी आएगा तो आप ये चीज याद रख लो, अपादान जब भी याद आएगा तो ये चीज याद रख लो कि अपादान से ही होता है दोनों में, लेकिन क्या होता है, पेड़ से पत्ता गिरा, ठीक है, पेड़ से पत्ता गिरा, मतलब यहां पे क्या आपको मिल रहा है, ये साधन का मिल रहा है, कोई भी साधन मिल रहा है ना, साधन मिल रहा है आपका, मतलब कोई चीज से आप कुछ कर रहे हो और अपादान में कुछ अलग होने का आपको महसूस हो रहा है। पेड़ से पत्ता गिरा मतलब पत्ता टूट गया होगा ना, बस अलग होने का जब भी भाव हो तो अपादान, अपादान, ठीक है, अपादान, तो वो चीज हो गया आपका जाके अपादान। तो खोटा में क्या होता है, ले और से यूज होता है, देखिए से भी होता है यहाँ पे, लेकिन ले भी होता है, ये भी देखिए, जैसे गाछ ले गिरलई, वो गाछा चढ़े अल गिर गलई, इस तरह होता है ना। तो जैसे आप सपोज आप खेल रहे थे, आपका जो दोस्त है वो पेड़ में, छोटा में आप जब थे ना, याद कीजिए, ठीक है, एक वैसा ही घटना, आपका जो दोस्त है आप ही चढ़ रहे थे, तो जब आप जाते हो घर तो वहां पे जैसे मतलब आपका गिरे पेड़ से, पेड़ में आपका दोस्त चढ़ रहा था, सॉरी थोड़ा सा इजी हो गया, कोई बात नहीं। देखिए आप और आपका दोस्त था, आपका दोस्त जो है पेड़ में चढ़ रहा था, आप यहाँ नीचे में थे, आप बोल रहे थे मत चढ़ो मत चढ़ो, लेकिन वो गिर गया। उसका जब मम्मी पापा आया तो उसको आपने क्या बोला, अरे वो कैसे गिरा वो पूछा, तो आपने बोला गाछ ले गिरा, इसलिए हाथ टूट गया, है ना, हाथ टूट जाता है कई बार, तो गाछ ले गिरा, तो गाछ ले गिरा जो खोटा में हम लोग बोलते हैं वही है से। तो अपादान जब अलग होने का बाय होता है ना, गाछ ले एगो आम गिरलाए, गाछ ले वो छोरा गिरलाए, हाथा तोड़ ललकाए, इस तरह से, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है संबंध कारक, संबंध कारक क्या है, संबंध मतलब आप जानते हैं रिलेशन, रिलेशन हिंदी में जिस तरह संबंध, संबंधी एक नया रिश्ता जुड़ता है, उसी तरह यहाँ पे मतलब क्या होता है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की, संबंध में का के की होता है, इसके अलावा रा रे री भी होता है संबंध में, ठीक है। शायद रा रे री वाला आप कम ही पढ़े होंगे, हम जानते हैं, का के की वाला आप ज्यादा जानते होंगे। का के की यूज होता है तो यही याद रखो, जैसे कि राम का, यह पुस्तक राम का है, यह पुस्तक राम का है, तो ये जो हिंदी में का है राम का, तो यहाँ पे अधिकार का हो रहा है, तो वो चीज क्या है, संबंध है, ठीक है। तो संबंध मतलब दिखा रहा है कि पुस्तक किसका है, तो राम का है, ठीक है। सीता राम की पत्नी है, सीता राम की पत्नी है, राम सीता की जो पति है, सीता की पति है, तो इस तरह से जो है रिश्ता बनाने का जो संबंध होता है वो चीज संबंध में दिखता है। तो ये खोटा में आपको मिलेगा एक रे र और के मिलेगा, जैसे कि हमर, जैसे पूछता है ना ये कोकर पति ही के, हमर पति, कोकर बेटा ही के, हमर बेटा ही के, ठीक है, हमर माई ही के, तो बोलते हैं ना हमर माई, संबंध हम लोग खोटा में इस तरह बोलते हैं, ककई, ठीक है। तो राम के हकई, राम के हकई, तो इस तरह से बोलते हैं, के का भी यूज होता है, तो आप देख रहे हो। तो जब भी संबंध का यूज हो तो आप वहां पे संबंध लगा दो, ठीक है। और अधिकरण, इसके अलावा क्या है, अधिकरण, अधिकरण जो है, तो अधिकरण में आपको कारक में मिलेगा चिन्ह, क्या है अधिकरण, क्या है संबंध के बाद अधिकरण, अधिकरण में आपको मिलेगा कि कोई जगह का ही मिलेगा, बट वहां पे आपको मिलेगा एक वर्ड में और एक पर, कर्ता ने करण, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से संबंध काके की अधिकरण
में पर, अधिकरण में पर। अधिकरण मतलब होता है कि कोई भी आप जगह, मान लीजिए टेबल है, टेबल पर, किताब टेबल पर है, किताब टेबल में है, तुम भारत में हो। भारत में कोई लग नहीं रहा है कि कोई लोकेशन बात बोल रहा है, कोई सीमा होगा उसके अंदर में रहने की बात कही जा रही है। तो जब भी ऐसा बात होगा तो वो अधिकरण होता है। कोई लोकेशन, कोई सीमा, किसी चीज पर रखने की जैसे कुछ बातें लग रहा हो तो वहां पे अधिकरण होता है। जैसे कि यहाँ पे ये खोटा में हम लोग ये वे आए वाए ऐसा यूज होता है। जैसे तो कैल कहाँ हली, आप क्या बोलोगे, कहीं तो बोलोगे। तो वो चीज में आप जो चीज लगा रहे हो ना वही आपका अधिकरण हो गया। तो आप बोलोगे घर में है तो घरे हलिए, घरे हलिए। जैसे आपका घर में आप देखिएगा कोई अनजान आदमी आता है और कोई किसी को नहीं देखता है, तो जैसे आंगन में कोई घुसता है तो बोलता है घरे ही हो, घरे ही। ये चीज जो आपका मिलता है ना, तो अही, ये चीज लास्ट में लग गया ना, यही चीज है अधिकरण। तो जगह का पूछ रहा है कि घरे ही कीना है, ठीक है। किताबा टेबुलवा में इस तरह रहता है ना कि किताब कहाँ है, तो टेबुलवाएं किताबा राखल है, टेबुलवाएं, ठीक है। या टेबुलवा पर, इस तरह हम लोग पर बोल देते हैं। हिंदी में कभी कभार हम लोग एक्चुअली खोटा शुद्ध भी नहीं बोलते हैं, इसलिए आपको कई बार मिस्टेक लग सकता है, ठीक है। तो ये नहीं है, खोटा हम लोग मैक्सिमम बोलते हैं। तो अगर मैं पर के अलावा आपको आए वाए अगर शुद्ध खोटा में देखते हो तो ये सारी चीज मिलता है आपको, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे दामोदरे कोराएं जो पढ़े होंगे तो उसमें आपको कोराएं मिलेगा। कोराएं जो क्वेश्चन जो है, अगर यहाँ पूछेगा कि दामोदरे कोराएं मतलब कि इसमें कौन सा कारक विभक्ति लगा है, दामोदरे कोराएं पूछेगा, दामोदरे कोराएं में कौन सा कारक विभक्ति चिन्ह लगा है, तो आप क्या बोलोगे, दामोदरे कोराएं। दामोदर मतलब नदी जो क्षेत्र है, दामोदरे कोराएं, कोराएं मतलब क्या, कोराएं मतलब वही कोराएं, गोद, जो बहुत मम्मी पापा का गोद में आप खेले हो, तो वही गोद जो है कोराएं कहते हैं खोटा में। तो कोराएं जो है मतलब कोई पोजीशन, स्थान का बोध हो रहा है। तो ये कोराएं जब कोई स्थान का बोध हो रहा है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे अधिकरण का यूज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे देख रहे हो कि यों का यूज हुआ है ना, यों का, ठीक। अब संबोधन लास्ट वाला भी है। तो हम लोग 8 गो जो कारक है, थोड़ी शॉर्ट वीडियो में मैंने सारा नॉलेज बताने का कोशिश किया है। बहुत सारा चीज नहीं लिखा है बट मैंने बताया है, अगर नोट कर रहा होगा तो बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो यहाँ पे देखो संबोधन जो है, संबोधन कारक में क्या होता है, संबोधन में जैसे कि संबोधन से ही दिख रहा है कि कुछ चीज का मतलब संबोधित जैसा है। तो जैसे कि यहाँ पे एहो, एगो, अगे, नुनी, नुनी बच्चा, जैसे हम लोग किसी को बुलाते हैं ना, अरे खोटा मतलब हिंदी में बोलते हैं अरे, ऐसा बोलते हैं ना, अरे किसी को अगर अनजान आदमी को बुलाना है या तो दोस्त को ही बुलाना है पीछे से, अरे या तो नाम लेके बुलाएंगे या तो उसी तरह बुलाएंगे, अरे यहाँ इस तरह से। तो ये चीज अरे जो बोले ना वही संबोधन है, ठीक है। तो जैसे हम लोग एहो इस तरह कुछ बोलते हैं खोटा में, एगो नुनी बाछा इस तरह से बोलते हैं ना, मैया, इस तरह से बहुत कुछ आपको मिलेगा, ठीक है। तो वही संबोधन वाला शब्द है। तो हम लोग देखें कारक कितना है, 8 है। कर्ता का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, कर्म का के और रहा होता है इसका विभक्ति चिन्ह, करण का ये या माँ मतलब से रिलेटेड है। और संप्रदान क्या है, संप्रदान मतलब किसी के लिए, ले लागिन खातिर, अपदान, अपदान क्या होता है, अलग होने का बोध होगा, जैसे गाछ ले गिरलई, ले और से होता है, संबंध में उसमें रॉ के ये सब यूज होगा, संबंध का बोध होगा। और अधिकरण में क्या होगा, अधिकरण में आपका होगा जैसे कि मतलब मैं पर कोई जगह का, स्थान का, लोकेशन का, सीमा के अंदर रहने का बात किया जाएगा, जैसे कोराएं हल है, घरे हल है, इस तरह का। और संबोधन में एहो, अगो, इस तरह से कुछ चीजें मिलेगा। तो 8 कारक के बारे में हम लोग देखें। अब समास के बारे में देख लेते हैं। आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो समास है, समास कितना होता है, 7 होता है हिंदी में, तो खोटा में भी 7 है, ठीक है। मतलब हिंदी का ही हूबहू है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि देवनागरी लिपि है, तो देवनागरी लिपि और हिंदी का जिस तरह कॉम्बिनेशन है उस तरह का यहाँ पे खोटा में भी मिलेगा। क्या क्या है, पहले नंबर तो आप देख लो कितना समास है, एक अव्ययीभाव समास, एक तत्पुरुष समास, एक कर्मधारय समास, दीर्घ समास, एक न्यायी समास, एक बहुब्रीहि समास, एक द्वंद्व समास। एक्चुअली आप कई बार 6 समास भी देखोगे, न्यायी समास आपको नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे न्यायी समास भी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है।
इसके अलावा भी कई बार इसको मतलब तोड़ तोड़ के भी लिखा जाता है और 4 में भी आपको बांटा हुआ दिखेगा, लेकिन नॉर्मली 6 प्रकार का होता है। ठीक है, कितना 6 प्रकार होता है, नई नहीं दिया हुआ था, खोटा में एक नई एक्स्ट्रा है, ये समझ लो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इतना छोटा में समास को पूरा बताया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान करके गौर करके सुनिएगा। अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव आपको जैसे अव्ययी दिख रहा है, जिस तरह अव्यय दिख रहा है वैसा ही यहाँ पे है। कोई भी शब्द है जिसमें अव्यय लगा हो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं। इसमें आपको ये चीज देखना होगा, ये डबल चिन्ह हम जितने जिसमें दिए हैं कि डबल इस तरह का डंडी दिए हैं उसमें मतलब वो प्रधान है, और एक सिंगल दिए हैं उसमें मतलब वो सेकंड वाला है। ठीक है, वो प्रधान नहीं है। ठीक है, जैसे रहता है ना, जैसे कि समझ जाओगे, जैसे यहाँ पे पैत दिन था, पैत दिन था, तो मैंने यहाँ पे डबल दिया, इसका मतलब है कि पैत दिन यहाँ पे मुख्य है। मुख्य क्या है, ये भी अव्यय भी है और ये मुख्य भी है। अगर ये पूरा पैत दिन है, इसमें मुख्य है, मुख्य कहने का मतलब हो गया कि इसी का मैन है। दिन तो नॉर्मली दिन होता है, लेकिन पैत दिन की बात करें मतलब हर रोज की बात किया जाए, प्रतिदिन। हिंदी में प्रतिदिन, खोटा में पैत दिन। ठीक, ये अव्यय प्रधान है। कई बार पूछ लिया जाता है कि पैत दिन में प्रधान कौन सा है। ठीक है, बहुत रेयर केस में पूछा जाता है। आपको जस्ट ये पहचानना होगा कि इनमें से अगर समास दे दिया रहेगा या तो एक वाक्य लिखा रहेगा और उस वाक्य में बोल देगा कि इसमें कौन सा समास है। ठीक है, तो बस आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे पैत दिन है, अगर अव्यय है कोई भी, जैसे प्रतिदिन हो गया आपका, देखिए जैसे जितना प्रतिदिन, प्रतिदिन क्या है, एक तरह से एक उपसर्ग भी है ना। ठीक है, प्रतिदिन हो गया, ये क्या है आपका, देखिए एक अव्यय है, ये क्या है, एक उपसर्ग है। और जैसे कि यहाँ पे फचर फचर, ये सब चीज देखते हैं ना कि मने मन, मने मन, लचर फचर, ये सारी चीजें जो यहाँ पे इसके अलावा भी मिलेगा आपको। ठीक है, अव्यय वाला में। और क्या है यहाँ पे देखोगे, दूसरा क्या है, तत्पुरुष। तत्पुरुष मतलब यहाँ पे देखोगे तत्पुरुष, पुरुष दिए मतलब सेकंड वाला जो है वो प्रधान रहेगा। जैसे राजा घर, आप देख रहे हो कि राजा घर, राजा क्या मतलब चल रहा है, राजा घर, इसका मतलब का क्या समझ में आ रहा है, राजा तो है ही, घर का मतलब क्या समझ में आ रहा है, यही ना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे राजा जी रहते हैं, ये घर है। घर है मतलब घर की बात की जा रही है, अब चाहे जिसका भी घर हो, डजेंट मैटर, ये घर की बात हो रहा है, मतलब घर यहाँ पे मैन है। इसलिए यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास जो होता है उसमें कोई मतलब पुरुष वाला आदमी जैसा कुछ चीज वहां पे आपको दिखने जैसा मिलेगा, मतलब सजीव जैसा आदमी। ठीक है, सजीव पर्सन का यूज होगा। एक चीज वो मुख्य नहीं रहेगा, मुख्य रहेगा बात किसका कहा जा रहा है। जैसे यहाँ पे राजा घर बोल रहा है, घर यहाँ पे मुख्य है, घर की बात किया जा रहा है। जैसे आपका घर है तो वहां पे आप हो, वहां पे मुख्य है ना, आपका घर की बात किया जा रहा है। जैसे बोल रहा है कि ये मतलब पीएम आवास, तो वहां पे क्या आपको मतलब आ रहा है, जहाँ पे पीएम रहते हैं तो आवास वहां है ना, एक घर ही है ना, घर के बारे में पता चल रहा है, आवास। ठीक है, राष्ट्रपति भवन, उसका मतलब क्या चल रहा है, एक तो राष्ट्रपति आप जानते हैं कोई आदमी है, भवन का मतलब भवन का मैन वहां है ना, उस तरह। ठीक है, उसके अलावा क्या, हथकड़ी, हथकड़ी, हथकड़ी आपको अगर लगा नहीं है तो अच्छी बात है, किसी को लगाते हुए तो देखे होंगे। तो हथकड़ी जो है क्या है, हाथ में जो कड़ी लगता है, इसका मतलब क्या, हाथ में लगने वाली कड़ी। मैन क्या है वहां पे, कोई हाथ तो नहीं है भाई, मैन क्या है, कड़ी है, हाथ में लगाया जाता है हालांकि उसको। ठीक है, तो वो कड़ी मैन है वहां पे। ठीक है, तो कड़ी प्रधान है। जैसे ससुर घर है ना, वहां पे ससुर तो घर है लेकिन बात किया जा रहा है, एक घरे का बात किया जा रहा है ना, तो घर प्रधान है। तो आपको ये चीज आपको याद रखना है कि ससुर घर में कौन सा तत्पुरुष मतलब कौन सा समास है, तो ससुर घर है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजा घर किस समास का उदाहरण है, तत्पुरुष समास। इसी तरह आपका एक वाक्य दिया रहेगा, एक शब्द दिया रहेगा, उसमें आपको पहचानना है, और ये डेफिनेटली क्वेश्चन आपका जेएसएससी सीजीएल में भी बनने वाला है। ठीक, अब जो है नेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा कर्मधारय समास। क्या, कर्मधारय, जैसे आप देख रहे हो जो कर्मधारय समास होता है ये दोनों पद प्रधान होता है। मैं थोड़ा सा वहां भूल गया था, पद, इसको क्या कहते हैं, दोनों पद कहते हैं। जैसे कि दो पद है, दो पद, एक पैत और दिन है, उसमें दो पद है, उसमें से पहला पद प्रधान है, इसमें दूसरा पद प्रधान है, और इसमें दोनों पद प्रधान है। कर्मधारय में दोनों पद प्रधान है। ठीक है, कर्मधारय
मतलब दो कंधा है, दोनों कंधा बराबर है, वो सोच लो। जैसे कुकुर बेटा, कुकुर पेटा, कुकुर पेटा हम लोग क्या कहते हैं, एक कुकुर भी एक अलग श्रेणी की बात हो गया, पेटा इसका मतलब क्या हो गया, पेट भी किसी का ऐसा कर रहा है जो मतलब अधिक खाने का जो इच्छुक होता है, जल्दी जल्दी खाता है, उसको कुकुर पेटा कहते हैं। ऐसा मतलब यहाँ पे विशेषण टाइप का आपको मिल गया है ना, ये चीज जो है देखने को मिलेगा। दोनों यहाँ पे प्रधान होता है। और क्या है, दीर्घु। दीर्घु तो आप कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें आपको एक ऐसा शब्द मिलेगा जो आपका मतलब अंक से रिलेटेड होगा। ठीक है, जैसे दीर्घु में होगा दो अन्नी, तीन अन्नी, तो जो पहला पद है अंक वाला वही आपका प्रधान होता है। दो अन्नी मतलब दो की बात किया जा रहा है, त्रिकोण मतलब तीन का बात किया जा रहा है, तो त्रि जो है यहाँ पे प्रथम जो पहला पद है वही प्रधान है, और ये दीर्घु का उदाहरण है। तो जितना भी संख्या सूचक शब्द मिलेगा वो सारा आपका दीर्घु के अंदर में आता है, दीर्घु समास है उसमें। ठीक है, नई, नई क्या होता है, उसमें आपको नेगेटिव से रिलेटेड मिलेगा, नकारात्मक चीजें हो, नकारात्मक वन मतलब वर्ड शब्द मिलेगा। जैसे कि आप देख लीजिए यहाँ पे निर, निर क्या है, निर से कोई भी इसके ये क्या है, एक उपसर्ग है, इसके साथ कोई भी शब्द लगा दो ये नेगेटिव ही मीनिंग देगा। जैसे निर्बंसा, निर्बंसा मतलब जिसका कोई बंस ही नहीं है, बेटा बेटी कुछ भी नहीं है, निर्बंसा उसको कहा जाता है। उसी तरह आप देखेंगे कि हो गया अन, अन भी एक उपसर्ग है और इसके साथ बन लिख दिए हैं, तो अनबन, अनबन मतलब क्या है, उसके साथ मतलब कुछ अच्छा नहीं हो रहा है ना, अच्छा पटरी नहीं हो रहा है, इसलिए ना अनबन हम लोग कहते हैं। तो वो चीज आपको यहाँ पे नेगेटिव मीनिंग जब कोई शब्द से मिलेगा तो उसको हम लोग कहते हैं नाई समास। ठीक, और क्या है, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। तो इसको आप याद रखिए कि उपाधि से रिलेटेड, किसी को कोई उपाधि अगर दे दिया जाए, जैसे कि यहाँ पे महात्मा गांधी को आप जानते हो कि गांधी का उपाधि दिया था, महात्मा गांधी को बापू का भी उपाधि दिया गया है ना, महात्मा का भी उपाधि दिया है। तो ये सारी उपाधि की अगर रिलेटेड पूछा जाए तो वो बहुब्रीहि समास के अंदर में आता है। आप अगर हम बोलेंगे बापू जी भारत के पिता, आप किसको बोलोगे, महात्मा गांधी, तो ये भारत का पिता जो हम इतना बड़ा बोले ना, वही चीज है आपका जाके बहुब्रीहि समास। जैसे कि यहाँ पे आप क्या कहोगे, जैसे भारत का पिता मैंने बोला, भारत का पिता, इसका मतलब आपको इसका वर्ड का कुछ मीनिंग रहा, कुछ भी रहा नहीं, मतलब यहां पे भारत और पिता कुछ भी नहीं रहा, इसका एक तीसरा पद प्रधान होता है। मतलब यहां पे जो लिखा गया है वो प्रधान नहीं होता, एक तीसरा अलग से नया पद देना पड़ेगा। क्या, बापूजी, क्या है, महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी लिखना होगा किसी का नाम। उसी तरह आप देखोगे जैसे कि त्रिनेत्र होता है ना, जिसका तीन नेत्र है उसको क्या कहते हैं, त्रिनेत्र। तो ये बहुब्रीहि, देखिए कई बार कंफ्यूजन होता है कर्मधारय और बहुब्रीहि में, तो थोड़ा सा डिफरेंस है। तो यही ये उपाधि से रिलेटेड है, और ये आपको थोड़े से उसकी मतलब किस तरह कैरेक्टर है, चरित्र से रिलेटेड ज्यादा है कर्मधारय वाला। ठीक है, जैसे कर्म है मतलब वो कर्म उसका कैसा है वैसा है, जैसे कुकुर पेटा ज्यादा ज्यादा खाता है, ये करता है, तो उस तरह का जो है उसको कर्म से रिलेटेड है। और बहुब्रीहि में उपाधि जैसे तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, और यहाँ पे उसी में से कोई प्रधान होता है। जैसे कि अष्टकोणी मतलब जिसका मतलब भुजा आठ है, जैसे दो बटिया, दो बटिया जहाँ पे दो रास्तों का मिलन होता है, दो बटिया। ठीक है, तो उस तरह का आपको बहुब्रीहि समास में देना होगा। जैसे श्वेतांबर, जिसका मतलब जो श्वेत वस्त्र धारण करता है, श्वेतांबर। ठीक है, उसके लिए आप क्या करते हो, श्वेतांबर के बदले में आप उसको जानते किसको, श्वेतांबर एज अ विष्णु, है ना। दिगंबर, दिगंबर किसको आप जानते हो, दिगंबर मतलब दिगंबर अगर लिखते हो दिगंबर, या तो आप जैन को मानते हो, मतलब जैन का एक दिगंबर और श्वेतांबर वाला होता था ना, तो दिगंबर मतलब एक शिव को भी मानते हो। ठीक है, तो ये जो शिव तीसरा पद प्रधान है, दिग और अंबर का कोई मतलब नहीं। उसी तरह एक द्वंद है, द्वंद का है डायरेक्ट जान लो, जिस तरह द्वंद युद्ध होता है, एक लड़का एक लड़की में युद्ध होता है, एक मतलब पति और पत्नी में युद्ध होता है, जैसे एक भाई और बहन, बहन में मतलब संबंध, वो सारी चीजें आपको देखने को मिलेगा। द्वंद मतलब लड़ाई जैसा, वही आप याद रखो। जैसे कि माई बाप मतलब इक्वल चीज होगा, भाई है तो बहन है, एक दूसरे के पूरक भी है, ये जो द्वंद होता है एक दूसरे के पूरक भी होता है। भाई है तो उसका पूरक क्या होगा, बहन होगा, भाई है तो उसका उल्टा क्या होगा, बहन होगा, मतलब एक तरह से उल्टा भी होगा पूरक भी होगा।
पति है तो उसका उल्टा क्या होगा, पत्नी होगा भाई, पत्नी है तो पति होगा, लड़का है तो लड़की होगा, ये दूसरे के पूरक भी है। ठीक है, अगर लड़का है आप कहते हो तो उसका बोलिएगा उल्टा तो लड़की, आकाश बोलोगे तो पाताल, माँ बोलोगे तो पिता। इस तरह से जितना भी कुछ आपको मिल जाए वो सारा वर्ड द्वंद में आता है। ठीक, और ये दोनों प्रधान होते हैं, क्योंकि माँ को भी कम नहीं कर सकते हो, बाप को भी कम नहीं कर सकते हो, तो माँ बाप दोनों प्रधान, भाई बहन दोनों प्रधान, ये सारी चीजें आपको मिलेगा। तो किसा हम लोग देखें, 7 समास देखें, अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, दीर्घु, नय और बहुब्रीहि और द्वंद। ठीक है, होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कुछ व्याकरणगत विशेषताएं और भी देख लेते हैं जो खोटा भाषा में आपको मिलेगा। संज्ञा क्या है, संज्ञा खोटा में देखोगे कि संज्ञा जिस तरह हिंदी में 5 है भाई, वही 5 यहाँ पे खोटा में भी है। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक क्या होता है, कोई भी व्यक्ति से रिलेटेड होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आप कोई पार्टिकुलरली होता है ना, किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर आदि के निश्चित नाम को हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, है ना। तो आप देखोगे जैसे होली, होली, दिवाली, दिवाली पर्व त्योहार का मतलब निश्चित नाम आ गया, कोई भी निश्चित नाम हो जाएगा तो वो आपका जाके व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। ठीक है, जैसे झारखंड प्लेस का नाम हो गया, जैसे राम, मोहन, गीता, ये सारी जो है आपका व्यक्तिवाचक में आ गया। इसके अलावा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक में जाति का बोध होगा। उसमें देखिए जब भी इसका बात कर रहे हो ना, मतलब एक का बोध होगा। होली का मतलब एक ही का, दिवाली का मतलब एक ही दिवाली, एक का बोध होगा व्यक्तिवाचक में, एक का। लेकिन जाति बोलोगे तो इसमें बहुत सारा व्यक्तियों का मिलन होगा, बहुत सारा व्यक्ति मिलके जाति मिलता है। जैसे बोलते हैं ना, ये कुम्हार है, ये गवार है, गवार में कोई एक नहीं होगा भाई, एक आदमी नहीं होगा, बहुत सारे आदमी होगा, एक नाम का कोई इंसान नहीं होगा, बहुत होगा। तो वैसा को हम लोग कहते हैं। जैसे पंछी, पंछी में एक पंछी नहीं होता है, पंछी में कबूतरों होता है, कोयलो होता है, और मतलब और भी बहुत सारा पंछी होता है, बाज भी होता है, काइट, चील भी होता है, बहुत सारा। तो जब भी आपको वैसा कुछ चीज नाम बोलोगे जिसे बहुत सारे का बात में पता चले, उसकी जाति का बात पड़े, तो उसको हम लोग जातिवाचक कहते हैं। जैसे गाय हो गया, गाय में काली गाय भी होता है, लाल गाय भी होता है, देसावली गाय भी होता है, गाय का भी बहुत टाइप होता है। तो गाय मतलब, ठीक है। और कमीज, कमीज जैसे लाल कमीज हो गया, अलग अलग वैरायटी का कमीज, छोटा बच्चा का कमीज, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगा। और जैसे द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक में जैसे द्रव्य का मतलब आप जानते हो लिक्विड से, तो यहाँ पे आप ये चीज़ खाली नहीं जोड़ना कि द्रव्य का मतलब लिक्विड है। द्रव्य का मतलब कहने का मतलब हो गया पानी या नापा जोखा कोई भी सामान हो जाएगा। उसमें आपका धान का सामान भी आएगा, जैसे तोलते हैं, नमक आ गया, जैसे कि हम लोग कुछ तोल के लेते हैं, अनाज लेते हैं, वो सारा चीज़ें आ जाएगा इसमें। समूहवाचक में क्या हो जाएगा, समूह मतलब जैसे हम लोग गांव में आप देखते हो कि समूह बना के जो बनाई हुई है, बहुत सारी महिलाएं 10-15 मिलके एक समूह बना के मतलब कार्य कर रही है, तो वो सारी चीज़ें जो है वही वाला समूह यहाँ बात हो रहा है, जिससे उसको हम लोग घोद कहते हैं। जैसे आप देखेंगे जो आम है, उसमें आम में बहुत सारा, जैसे आप अंगूर का ही लेते हो, अंगूर खरीदते हो तो उसमें देखो घोद में कितना सारा अंगूर है ना, वो सारे जो उसको घोद, खोटा में घोद कहते हैं। ठीक है, गिरोह, अगर लोगों की बात करें, बहुत सारा लोग मिलके अगर समूह बनाए तो गिरोह कहते हैं। जिसे हम लोग गिरोह खास करके यूज करते हैं कि मतलब नेगेटिव सेंस में थोड़ा यूज करते हैं कि मतलब जैसे गुंडा टाइप का, कि इस गिरोह के आदमी ने ये कारनामा किया या मतलब कांड किया, है ना। मेला, जैसे मेला भी कर सकते हो, मेला में बहुत सारा आदमी जाता है। जतरा, जतरा भी एक्चुअली संथाली लोग मेला को जतरा कहते हैं। दल, दल में भी जैसे कि हो गया जनता दल, कोई भी नाम आप ले सकते हो। इसके अलावा भाववाचक संज्ञा में जैसे कि हो गया, वे सारा चीजें जो नाउन ही है, बट हम लोग अनुभव खाली कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं। जैसे बोल सकता है तुम बहुत स्टाइल मार रहे हो, तो स्टाइल को हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो उसी को हम लोग खोटा में फुटानी कहते हैं। क्या कहते हैं, फुटानी। अरे वो छोड़ा बड़ी फुटानी मार रहा लो, चश्मा पहन के जा रहा लो, है ना, तो उसको फुटानी कहते हैं। मलकईनी, है ना, धधाइनी, बहुत धधाए रहा लो, ठीक है, उस तरह से धधाइनी, इस तरह का वर्ड जो है वो भाववाचक है। तो क्या है, व्याकरण में जो हम लोग खोटा व्याकरण है उसमें 5 प्रकार की जो संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक, इसके बारे में भी देख लिया। तो मैं भी आपको अगर
आपका एग्जाम में ये चीज़ दे दिया जाए, किस तरह से दे देगा मैं भी थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, क्योंकि आप बोलोगे सर अभी मैं क्यों इसमें टाइम वेस्ट करूंगा पढ़ के। भाई आप पढ़ लो, क्योंकि आपका एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। जैसे आपका कारक विभक्ति से रिलेटेड तो पूछेगा ही, तो इससे भी पूछ लेगा, व्याकरण है एक्चुअली, तो ठीक है। तो ये चीज देखिए, वहां पे एक शब्द दे देगा और पूछ सकता है कि ये कौन सा मतलब संज्ञा है, ठीक है, पूछ सकता है भाई, ठीक है। सर्वनाम, तब सर्वनाम आप देखो, मैं शॉर्ट में बताने का कोशिश कर रहा हूँ, एक शॉर्ट नोट्स है, बाकी आप भी शॉर्ट नोट्स बना लो। आप देखोगे कि सर्वनाम एक्चुअली, देखो हम लोग सर्वनाम पढ़ने से पहले थोड़ा सा ये चीज आप जान लो, क्या ये चीज कि प्रथम एक सेकंड पुरुष होता है, एक थर्ड पुरुष होता है, जो हम लोग हिंदी में जानते हैं और इंग्लिश में भी जानते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, है ना। तो आप देखोगे जो प्रथम पुरुष होता है उसमें हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं बोलते हैं, है ना। और उसी का अगर प्लूरल रूप देखा जाए तो हम बोलते हैं। फर्स्ट पर्सन में मैं और हम आता है, सिंगुलर में मैं बोलते हैं और प्लूरल में हम बोलते हैं, ठीक है, या हम लोग बोलते हैं, यही है ना। उसी का अगर देखिएगा सेकंड पर्सन में हम लोग हिंदी में बोलते हैं तुम बोलते हैं, है ना, खाली तुम, और इसका प्लूरल भी तुम ये आता है या तुम लोग होता है ना। और थर्ड पर्सन जो होता है उसमें हम लोग वह, ही, सी, इट जितना है सारा कुछ बोल देते हैं। तो खोटा में आपको किस तरह से देखना है वो चीज देखिए। प्रथम पुरुष जो होता है ना, मैं एक्चुअली देखिए, खोटा जो होता है ना, मैं यूज नहीं होता है। मैं पढ़ता हूं ऐसा नहीं बोलता है, हम पढ़ो यू, ठीक है, हम लिखो यू, हम बोलो यू, हम ही कॉल करो यू, इस तरह से बोलते हैं। अपने के लिए भी वो ही बोलते हैं और सेकंड के लिए हम ही बोलते हैं। जैसे अगर एक से अधिक आदमी है, जैसे आपका 10 दोस्त है, तो 10 दोस्त क्यों आप बोलोगे कि किसने ये दोस्त किया है। तो अगर अकेले आप किए हो तो बोलोगे हाँ मैं दोस्त करा लियू, हम दोस्त करा लियू। अगर आपका 4-5 दोस्त है मिलके अगर किया तो बोलते हमनी दोस्त करल हलियो, हमनी दोस्त करल हलियो, हमनी। तो नी यहाँ पे जो है वही प्लूरल वाला फॉर्म में हो गया। अब जो सेकेंड पर्सन जो है, तो सेकेंड पर्सन में ये चीज मिलता है कि जैसे कि तुम, हिंदी में तुम आता है, तुम आता है, तो खोटा में हम लोग बोलते हैं कि तोय, ठीक है, तुमने ये काम किया, हम लोग वही कहते हैं एक आदमी के लिए हिंदी में। तो खोटा में आपको ये बोलते हैं कि ई कमा तोय कर लें, तोय कर लें ई कमा, तोय, तोय बोलते हैं, मतलब यों लगा देते हैं, ठीक। तो और ज्यादा आदमी अगर रहेगा कि 4-5 गो मिल के आदमी किया है तो बोलते कि तोहनी ई कमा कर लें, तोहनी ओकरा मार लें, तोहनी ओकरा पढ़ा लें, ठीक है। तो इस तरह से आप प्लूरल वाला में। अब थर्ड पर्सन जो आता है तीसरा, तो उसमें आप देखेंगे कि जैसे कि ही, सी, इट आता है, इंग्लिश में ही, सी, इट, वह, दे, ये सब सारा आता है थर्ड पर्सन में। तो आप देखेंगे वहां पे थर्ड पर्सन वाला खोटा में बोला जाता है, सारे को हम लोग बोलते हैं ऊ, क्या बोलते हैं, ऊ बोलते हैं। अपने के लिए हम, सामने वाले के लिए तोय, और अगर हमने दुयो गोटा के अलावा अगर कोकरो दोसर के बारे में अगर बात करल जा रहा लो, तीसरा पर्सन के बारे में, तो उसको हम लोग कहते हैं ऊ। मतलब जैसे आप यहाँ पे वीडियो देख रहे हो, हम और आप कनेक्टेड हैं, ठीक है, हम आपसे बातें कर रहे हैं, ठीक है, तो हम बोलेंगे कि आप, जैसे कि मतलब खोटा में एक्चुअली देखिए आप नहीं बोला जाता है, तोय बोलते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि तोय हमार वीडियो देखे हैं, बढ़िया लागे तो लाइको कर दबी, ये हम बोल सकते हैं। उसी को अगर हम जो थर्ड पर्सन के रूप में बोलेंगे आपसे कि तो ऊ सबनियों के ई वीडियो शेयर कर दियो जे जैसे सीजल एग्जाम की तैयारी अभी करे हो, तो बोले वो साबनियों के, वो कलियो ने, वो दोस्तों के, वो दोस्त ने, मतलब आपको और भी वो जितना दोस्त है जो तैयारी कर रहा है वो सब। तो वो जो है यहाँ पे थर्ड पर्सन है ना। और उसी का अगर थोड़ा सा और ज़्यादा प्लूरल में कहें तो ओखनी, ओखनी एक्चुअली देखिए वो का ही ज़्यादा यूज होता है, बाकी ओखनी जो है प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन उससे ही ज़्यादातर हो जाता है काम, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉपरली आप देख सकते हैं कि ओखनी भी यूज करते हैं, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में, और वो को सिंगुलर फॉर्म में करते हैं लेकिन थर्ड पर्सन के लिए, ठीक है। ओखनी देख लिए, और वो ज़्यादातर आप देखिएगा वो से ओखनी, ओखनी मतलब हम लोग आदर सूचक वर्ड में यूज करते हैं, ठीक है, ओखनी।
अब यहाँ पे देख रहे हो कि पुरुषवाची। अब सर्वनाम के टाइप कितना होता है तो थोड़ा सा देख लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं है। 7 प्रकार के यहाँ पे मैंने लिखा है। मुख्य रूप से 6 प्रकार का ही होता है। एक पुरुषवाची होता है, तो पुरुषवाची में ये सारा हो गया, तुम, तोय, यूं, औखनी, ये सारा चीज़ें यहाँ पे जो बॉक्स में दिखाया जा रहा है वो सारा। ठेकानी होता है, उसको निश्चय, हिंदी में निश्चय कहते हैं। ठेकानी मतलब अगर ठेकान हो, जैसे ईटा, ऊटा, मतलब सामने अगर हो तो ईटा और एक दूरे हो तो ऊटा। ठीक है। इसको ठेकानी जानने के लिए आप पूछ सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं कि कौन टा, तो जो आपका क्वेश्चन आएगा वही। ठीक है। और अनठेकाने में क्या होता है, अनिश्चय, मतलब कुछ पता नहीं चलेगा। तो जैसे कोई, कोई, कछु, इस तरह बोलते हैं ना, मतलब अनलिमिटेड जैसा कुछ रहता है, तो वो चीज़ अनठेकानी। सवाकवाची, सवाकवाची मतलब जिसमें सवाल के जवाब होता है, उसमें प्रश्न वाला से रिलेटेड प्रश्नवाची। हिंदी में प्रश्नवाचक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे जो खोटा में सवाकवाची कहते हैं या सवालवाची कहते हैं। इसमें के या कौन, जैसे मतलब आप मिलता है आपको ज़्यादातर वर्ड कि जैसे कौन आदमी हले, के हले, इस कहते हैं ना के हले, तो जो प्रश्न करते हैं ना, तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलेगा। और खास करके जैसे की हले, जब कोनो छोटा चीज़ का बात करें ना, छोटा मैटर का बात करें ना, निर्जीव चीज़ के बात बात करें ना, तो वहाँ पे हम लोग की यूज़ करते हैं। की निर्जीव प्राणी के बारे में, अगर कोनो या आदमी के बारे में, सजीव जीव के बारे में बात करें तो के या कौन का यूज़ करते हैं। ठीक है। मतलब या आदमी के बारे में के या कौन का करेंगे, और जब कोनो मरल चीज़ के बारे में पूछना हो या कोनो छोट छोट जीव जंतु के बारे में तो की यूज़ करेंगे। जैसे आप बोले की भेलो, मतलब की भेलो हम लोग बोलते हैं, मतलब कुछ होकर भेल रहते हैं, तो छोटा मैटर जैसा कुछ आप निर्जीव चीज़ बोलते हैं ना यार। आज जैसे के ई लो, मतलब कोनो आदमी ही आलते, वही चीज़ ना, सजीव प्राणी आया इसलिए के लिखे। और की जैसे की किल नहीं, मतलब कोनो सामान्य किन लेते हैं, की किल नहीं, तो की वही तो जो है सवाकवाची में आता है। ठीक है। तो वहाँ पे देख रहे हो जिस तरह मैंने बताया यहाँ पे। उसके बाद जोरनारवा है, उसको संबंधवाचक भी कहते हैं हिंदी में, और खोटा में जोरनारवा कहते हैं। मतलब जोरनार जैसे कहते हैं ना, किसी का शादी ब्याह होता है तो बड़ी ये वर्ड सुनते हैं, जोरनार करने जा रहा है। ठीक है। तो जैसे कि इसमें आपको मिलेगा जे या से। ठीक है। जैसे कि जे पढ़ते, पढ़ से पास कर, तो जे पढ़ते, पढ़े, जे पढ़े से पास कर, तो जे पढ़े से पास कर, तो जे पढ़े से पास कर, तो ठीक है। जे पढ़ते से पास कर, तो इस तरह से होता है ना, एक कंडीशन जैसा होता है। संबंध एक्चुअली दिखा रहा है, बट कहने का मतलब यहाँ पे कंडीशन जैसा भी थोड़ा दिख जाता है। ठीक है। लेकिन जे और से का ज्यादा कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा। निजवाचक, निजवाचक मतलब अपने पर अगर कुछ चीज आपको होने जैसा हो रहा है, निजे, तो वहां पे जैसे कि खुदे बड़बड़ाइत रहो है, खुदे बड़बड़ाइत रहो है, तो वो चीज यहाँ पे खुदे जो मिल रहा है ना, निजे बड़बड़ाइत रहो है, तो निजे जो यहाँ पे है सर्वनाम जो का है निजवाचक। उसके अलावा एक आपको मिला संयुक्त, या जिसको संयोगी सर्वनाम कहते हैं। मतलब वहां पे कुछ वर्ड मिलके मिल जाए, जैसे कुछ न कुछ, कुछ कुछ, जे कोई, सब कुछ, कोई कोई, इस तरह का जो वर्ड है वो संयुक्त है। तो मैंने 6 प्रकार का होता है सर्वनाम, तो मैंने बता दिया, पुरुषवाची, ठेकानी, अनठेकानी, सवाकवाची, जोड़नारवा, निजवाची, और एक अलावा आता है संयुक्तवाची। ठीक है। और विशेषण हम लोग देख लेते हैं। विशेषण आप जानते हो कि 4 प्रकार का विशेषण होता है। तो वैसे वीडियो आपका काफ़ी लंबी हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, बट आपका एक ही वीडियो में मैंने पूरा खोटा व्याकरण, आप चाहे अब हिंदी का भी अगर आपको नहीं पता था, कम थोड़े से, अगर आप थोड़े से कंफ्यूजन में थे, तो वहाँ पे हिंदी का भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि मैंने यहाँ पे हिंदी से आपको खोटा व्याकरण क्लियर करने का कोशिश किया है। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लग रहा होगा और आपने लाइक भी कर दिया होगा। मैं हर बार लाइक करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेहनत लगता है, आप जरूर समझते हो। लाइक कर दोगे तो यही फायदा होता है कि जो वो कोई भी देखेगा कि वीडियो में लाइक है, मतलब ये वीडियो फायदेमंद है, इसलिए वो भी यहाँ पे टाइम अपना इन्वेस्ट करेगा और उसको कुछ चीज़ मिलेगा। और मैं उन्हीं सबको देखने को के लिए कर रहा हूँ कि अगर वीडियो लाभदायक है तो ही देखिए, क्योंकि भी टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और यहाँ पे देख रहे हो कि विशेषण जो है, विशेषण 4 प्रकार का होता है। तो क्या क्या होता है? पहला नंबर आप देख लो, सर्वनामिक होता है, एक गुणवाची होता है, एक संख्यावाची होता है, एक परिमाण होता है। इसके अलावा एक होता है प्रविशेषण। तो मेन होता है 4, तो 4 ही याद रखो। प्रविशेषण एक अन्य मैंने लिखा, क्यों? विशेषण से रिलेटेड है, मैं बताना चाह रहा था प्रविशेषण क्या होता है, इसलिए थोड़ा सा अन्य दे दिया। ठीक है। तो अब अगर डेफिनेशन किसी चीज में आपका लिखना होता है तो आप लिखो ना भाई, 4 लिखो, उसके अलावा अन्य भी लिख दो,
रॉन्ग नहीं होगा आपका, ठीक है। तो मेनली 4 प्रकार का विशेषण होता है। तो क्या क्या होता है? सर्वनामिक, मतलब वहां पे आपको सर्वनाम जो होते हैं वो ऐसा एक्ट करेगा जैसा कोई विशेषण हो। देखो मैं समझा रहा हूं, जैसे कि आप यहां पे ये ले लो कि ई घर, क्या लोगा आप जैसे कि ई घर, तो यहां पे क्या देख रहे हो आप? ई देख रहे हो और घर देख रहे हो। घर क्या है? एक नाउन है, संज्ञा है ना। और इसके पहले आपका यहां पे क्या चीज मिल रहा है? ई मिल रहा है। आपको एक चीज पहले मैं क्लियर कर दूं, सर्वनाम और विशेषण में क्या अंतर होता है। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है लड़कों को कि सर ये चीज क्या है। जैसे यहां पे देख रहे हो सर्वनाम, एक सर्वनाम होता है, आप कई बार देखते हो, है ना। और एक विशेषण यहां पे देख रहे हो, दोनों में एक बेसिक इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी शब्द है, ठीक है, उसके बाद तुरंत नाउन यूज हुआ है, ठीक है, सर्वनाम क्या होता है, विशेषण क्या होता है, विशेषण प्लस नाउन होता है, लेकिन सर्वनाम प्लस नाउन नहीं होगा, ठीक। तो ये चीज आपको देखना है कि विशेषण के बाद हमेशा नाउन रहता है। और कुछ विशेषण खुद ही विशेषण होता है जो विशेषता बताता है, तो उसको हम लोग विशेषण कहते हैं, है ना। लेकिन सर्वनाम जो होता है वो विशेषता बताने का काम नहीं करता है। लेकिन सर्वनामिक जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, मतलब सर्वनामिक वर्ड ही यूज हुआ है यहाँ पे, लेकिन वो विशेषता बताने का जब काम करे तो उसको सर्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ लिखा है सर्वनाम जब एक्ट करे, एरो देके मैंने शॉर्ट में लिखा है, तो आप समझ सकते हो कि विशेषण जैसा जब काम करे तो उसको हम लोग सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है ई प्लस संज्ञा, मतलब ई के बाद अगर संज्ञा हो तो उसको सर्वनामिक कहते हैं। तो ई के अलावा भी और भी कुछ हो सकता है, जैसे वो हो सकता है, जे हो सकता है, जे कलम, कौन आदमी, कौन घरें, की बात, की मैटर, इस तरह बोलते हैं ना। तो कुछ कलम, कुछ पुस्तक, तो ये सारा जो है क्या है, विशेषण है। क्योंकि कुछ के बाद अगर बात करें कुछ पुस्तक है, हमेशा ऐसा ही लगेगा। अगर कुछ पुस्तक नहीं है तो वो मान लीजिए आप सर्वनाम है, ठीक है। तो ये चीज आपको पहला नंबर याद रखना होगा कि विशेषण के बाद, ये सारे वर्ड के बाद अगर नाउन है तो ही विशेषण होगा वो, नहीं तो नहीं होगा। बाकी वो सारा आपका मतलब दूसरा चीज सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक गुणवाची, जैसे गुणवाची मतलब गुण, उसमें गुण दोष के बारे में बताया जाएगा। जैसे कि क्या क्या, जैसे कि कोई समय के जगह के बारे में, जैसे कि 6 बजे, 3 बजे, इस समय का बात करेगा। या जगह, जैसे कि कहीं जगह की बात करेगा, ठीक है। या तो कोई घर है या बाहर है, अंदर भीतरे, इस तरह से कुछ बोलेगा। या तो गुण का बोलेगा, जैसे कि उसमें क्या गुण है, अच्छा बुरा, इस तरह से कुछ विशेषता बताएगा। या कोई दिशा, डायरेक्शन का बोलेगा। या कोई रंग, काला गोरा, इस तरह से कुछ बोलेगा। या आकार बोलेगा, जैसे कि बड़ा छोटा, ठीक है। इस तरह से कुछ भी आपको मिल रहा है तो वो विशेषण है। और ये सारे अगर गुण वाला में देखेंगे ना, तो उसमें भी कभी कभार देख, जैसे काला आदमी, गोरा आदमी, छोटा लड़का, छोट बच्चा। अब देख रहे हो ना, छोट बच्चा, छोट बच्चा, ये नाउन है और इसके पहले लगा है तो छोट क्या है, यहाँ विशेषण है। तो विशेषण आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। उसके बाद संख्यावाची, आप नाम से ही देख रहे हो कि संख्या मतलब संख्या रहेगा। जैसे गणना से रिलेटेड कोई भी हो सकता है। क्रमवाची हो सकता है, आवर्ती वाला हो सकता है। क्रमवाची कहने का मतलब ये, जैसे गणना 1 2 3 4, क्रमवाची मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सब जितना है। और जो आपका हो गया आवर्ती वाला हो गया, जैसे कि आपका हो गया पहला, दूसरा, 1/4, 3/4, सब सारा चीज आ जाएगा इसी में, ठीक है। संख्या रिलेटेड जितना हो गया, ठीक है। पैत दिन, पैत बच्छर, प्रतिदिन, ये सब जितना है सारा। और परिमाण बोधक, परिमाण बोधक मतलब कोई नापने जोखने का जैसे होता है ना, तो वही चीज है यहाँ पे विशेषण। जैसे कि यहाँ पे देखें 4 गज लुगा, लुगा जो है यहाँ पे देख रहे हो नाउन है। और 4 गज जो है यहाँ, 4 4 जो गज लगा है ना, गज एक्चुअली नापने के लिए मतलब है। और कटीसर, मतलब कटीसर जो यहाँ पे क्या है, विशेषण है। और कटीसर क्यों विशेषण है, क्योंकि यहाँ दूध के पहले लगा है। हम लोग किसी के अगर कभी आपका एक चीज अधिकतर आप गांव में देखे होंगे, अगर गांव से, वैसे अधिकतर लड़के तो झारखंड का गांव से ही है ना। अगर तो आपको ये पता होगा, जैसे कि कई बार आपको देख लीजिएगा कि दूध से दही बिठाने के लिए कई बार
आपका घर अगर दही लाने के लिए आप उसको हम लोग कहते हैं बढ़ान या कुछ बोलते हैं कि दही थोड़ा सा लाना है, तो आपकी मम्मी सब अगर दूसरे घर जाएगा तो कटीसन जौरन दे दे, वो थोड़ा सा दही लाने के लिए जौरन भी कहते हैं, है ना, तो कटीसन जौरन दे दे, ये सा, या कटीसा कुछ मांगने, अगर तेल वेल कुछ अगर किसी का आप देखे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कटीसन ये सारा वर्ड आपको मिल जाएगा, जरीसन ये सारा चीज मिलेगा, ठीक है, वो चीज। उसके बाद प्रविशेषण क्या है? प्रविशेषण उसी को कहते हैं एडजेक्टिव और एडवर्ब की जो विशेषता बताता है। तो कौन बताता है? क्रिया विशेषण बताता है। तो क्रिया विशेषण को भी एक तरह से विशेषण के अंडर में मैंने यहाँ थोड़ा सा बताया है, बट कहने का मतलब ये वो नहीं आप समझ लो कि ये भाई वही चीज है, ठीक है। जो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों को विशेषता बताए उसको प्रविशेषण कहते हैं। प्रविशेषण को एडवर्ब ही कहते हैं, ठीक है, क्योंकि जो एडवर्ब होता है एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और खुद की भी विशेषता बताता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि वो लड़कियां बड़ी सुंदर गावो है। यहाँ पे गावो मतलब क्या है? हाई। एक सुंदर मतलब क्या है? एग्जेक्टिव। गाओ मतलब गाना, गाना गाओ है, ठीक है। गाओ मतलब एक्चुअली यहाँ पे गाना लिखना था हमको, यहाँ पे गाना लिख देते हैं, गाना, ठीक है। यहाँ पे एरो दे दिए, गाना गाओ है। गाओ यहाँ पे एक्चुअली वर्ब है, ठीक है, और गाना, ठीक है, या तो गीत गाओ है, गीत खोटा में गीत, ठीक है। वो लड़कियां बड़ी सुंदर गीत गाओ है, तो गीत यहाँ क्या हो गया? नाउन हो गया। गाओ क्या हो गया? वर्ब हो गया। और आपका हाई तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। और सुंदर यहाँ पे क्या है? सुंदर एग्जेक्टिव हो गया। तो एग्जेक्टिव का जब विशेषता कोई बताता है उसको बड़ी, जैसे बड़ी हो गया यहाँ पे तो एडवर्ब है। यहाँ तो आपका ये भी नाउन है, ठीक है। वो लड़कियां, तो यहाँ पे आप देखोगे वो लड़कियां, तो वो भी एक्चुअली आपका क्या है? एग्जेक्टिव है। कौन सा? सर्वनामिक एग्जेक्टिव। ये चीज से आप कितना समझ गए? देखो, वो लड़कियां बड़ी सुंदर गीत गाओ है, तो यहाँ पे सारा चीज मिल जाएगा। तो ये वर्ड आपको, ये वाक्य आप याद कर सकते हो। अब इसके अलावा आप बोलोगे कि विशेषण का जैसे कि यहाँ पे व्याकरण की दृष्टि से ये देखा, उसके बाद प्रयोग की दृष्टि से दो प्रकार के विशेषण होता है। एक विशेष प्रकार के, ये क्या है? दो प्रकार के प्रयोग की दृष्टि से देखोगे, एक विशेष और एक होता है विधेय प्रकार के। तो जैसे वाक्य में आप देखते हो कि जैसे कि यहाँ पे सुंदर घर, यहाँ पे देखे सुंदर घर, क्या देखा? सुंदर घर। तो यहाँ पे जो सुंदर देखा, सुंदर, तो यहाँ पे वो विशेषण है विशेष प्रकार का, ठीक है। और एक विधेय विशेषण, जैसे यहाँ पे देखा कि घर सुंदर है, घर सुंदर है, क्या देखा? घर सुंदर है। यहाँ पे जो देखिए विधेय का जहां पे मुख्य हो वहां पे उसको विधेय प्रकार के कहते हैं, और जब विशेष के रूप में हो तो उसको वहां पे विशेष प्रकार के कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग एडवर्ब के बारे में देख लेंगे एक्चुअली, सॉरी, यहाँ पे कि किस तरह से जैसे विशेषण का रूपांतरण भी होता है ना कई बार, तो थोड़ा सा देख लो। ज़्यादा तो यहाँ पे इसके बारे में वैसे आपको एग्जाम में कम ही पूछा जाता है, बट अगर जेपीएससी का आप तैयारी करते हैं तो ये चीज़ आपको जानना चाहिए। तो क्या है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे संज्ञा है, ठीक है। संज्ञा को हम लोग एग्जेक्टिव में कैसे ट्रांसफर करेंगे? अगर तेल है, तेल, पानी, राग, रोग, ये सब संज्ञा है, तो तेल को तेलगर, गर लगा के, पानी को पानसौर, पनियल, रोगाहा, इस तरह से। कि अगर कोई क्रिया है, भर्ब है, जैसे सुतेक, खोटा में हम लोग क्रिया को सुतेक मूल रूप में लिखते हैं, सुतेक, सुते को उसको क्या विशेषण करेंगे? सुतल। मतलब क्रिया का सुते तो सुतल बेटा, तो बेटा की करो? सुतल हो, ऐसा कहते हैं ना, सुतल है, तो सुतल बेटा, सुतल गिदर, बाँचे, बाँचल है, ऐसा है ना, बाँचल। उसके बाद देखेंगे अगर भर्ब मतलब नाउन लगा हुआ है तो ठीक है, अब वो आपका विशेषण होता है, नहीं तो नहीं रहेगा। उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि विशेषण है, अगर विशेषण है उसको विशेष्य कैसे करना है? विशेष्य, गरम से गरमल, ठीक है, सुखल से सुखाइल, ठीक है, विशेष्य। और जैसे एडवर्ब है, मतलब विशेष जो है प्रविशेषण है, उससे कैसे विशेषण बनाएंगे? जैसे हड़बड़, तो हड़बड़ाई, हड़बड़ाइल। और जैसे परपर से परपराइल, तो ये इस तरह से आप कर सकते हो। उसके अलावा अब हम लोग देखेंगे क्रिया, क्रिया है, व्याकरण सारा देखेंगे। अभी तक वीडियो आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। क्रिया क्या होता है? काम के करने या होने, अधिकार, संबंध आदि का बोध करता है क्रिया, है ना। तो क्रिया से ये सारे होता है। क्रिया क्या होता है? क्रिया का अगर भेद देखा जाए तो क्या होता है? तीन प्रकार होता है, एक मूल क्रिया, एक सहायक क्रिया, एक होता है संयोजी क्रिया, ठीक है। तो जैसे आप देख रहे हो कि ऊ
खाइल लागल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो वो खाइल लाई एक वाक्य है, वो खाइल लागल है, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि है जो है लागल है और खाइल है, ये तीनों यहाँ पे मैंने बताने का कोशिश किया है। ठीक है, ये तीन क्रिया है इसमें, एक वाक्य दिया है, तीनों करके क्रिया है इसमें। यहाँ पे जो है आप देख रहे हो, ये आपका जो क्या है, आ, आपका जाके है, आपका जाके संयोजी क्रिया है, और लागल जो है आपका जाके आपका सहायक वाला है, और आपका जो खाइल है वो मूल क्रिया है। ठीक है, उसके बारे में अभी और भी बताने वाले हैं, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे देख रहे हो यहाँ पे कर्म क्या है, अगर कर्म है, अगर कर्म के आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे एक्चुअली देखिए क्रिया को नॉर्मली तीन रूपों में इस तरह से बांटा गया, एक मूल क्रिया, एक सहायक क्रिया, एक संयोजी क्रिया। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे जब देखोगे तो यहाँ पे आपको ये चीज मिलेगा कि जो कर्म के आधार पर सकर्मक व अकर्मक, जिस तरह हम लोग हिंदी में जानते हैं बस वैसा ही है, सकर्मक व अकर्मक। और यहाँ पे जैसे कि एक होता है कि प्रेरणार्थक क्रिया भी होता है ना, तो क्रियार्थक जैसे करावो, जैसे अगर कोई इंस्पायर करता है ना और काम करवाता है ना, तो उसको वहां पे प्रेरणार्थक के रूप में जाना जाता है। जैसे करावो, करवावो, वो कामा करवावो हो, वो काम कर नहीं रहा लो, वो काम करवावो हो, मतलब जब वो दूसरे से करवाता है तो वहां पे प्रेरणार्थक होता है, मतलब उसका मोटिवेशन देके वो दूसरा काम करता है, तो वो क्रियार्थक टाइप का है। प्रेरणार्थक वो क्रियार्थक। पूर्वकालिक क्रिया, नाम धातु क्रिया, जैसे कि यहाँ पे हो गया बतियावे, मतलब क्रिया या संज्ञा से जब वो कोई क्रिया बना लेते हैं, जैसे गरम से गरमावेक, हाथ से हथियावेक, है ना, उस तरह की जो है। अब हम लोग क्रिया विशेषण, आप जानते हैं क्रिया विशेषण के बारे में थोड़ा सा हो गया, एडवर्ब जिसको कहते हैं। तो ये पांच प्रकार होता है, एक कालवाचक होता है, एक स्थानवाचक होता है, एक परिमाणवाचक होता है, एक रीतिवाचक, एक दिशावाचक। पांच प्रकार का होता है। कालवाचक मतलब समझ से रिलेटेड होता है, जैसे आज, काल, अखेन, जखेन, पेचू, नीत, जखन, तखन, ये सारा वर्ड रहेगा किसी वाक्य में, तो वहां पे कालवाचक क्रिया विशेषण यूज होगा। जैसे आय जिले, कायल इले, उस तरह का। ठीक है, स्थानवाचक में स्थान का होगा, जैसे कहाँ, हिया, वहाँ, खोटा में, इस तरह बोलते हैं। और परिमाणवाचक जो है, जैसे परिमाण मतलब कितना है, जरी सा, कटी सा, तनी सा। ठीक, नाप तोल का कोई सामान जब ये रहता है तो वहां पे परिमाण होता है। रीतिवाचक मतलब वहां पे गुण जैसा ही होता है। रीति मतलब कैसन रीति है, होता है ना, कैसन रीत चले, प्रथा जैसा ना, गुस्सा में है, तो उस तरह जैसे गते गते हैं, धीरे धीरे जो होता है हिंदी में, तो हम लोग खोटा में बोलते हैं गते गते हैं। पाई पाई, प्राई प्राई, सब लोगों ने अभी हरंगे सोचे लागे, प्राई प्राई एक वर्ड काफी आपको देखने को मिलेगा, प्राई प्राई, है ना। और एक दूसरा सूचक, ठीक है, हिने, हुने, उने, दाहिने, बवा, एकर, उकर, ये सारी चीजें हैं। आ, आपको देखने को मिलेगा क्रिया विशेषण में। अब अव्यय, जैसे अव्यय आप जानते हैं ना, अव्यय तीन प्रकार के होते हैं, हिंदी में भी और कोटा में भी वही, संबंध बोधक अव्यय, समुच्च बोधक अव्यय और विस्मयादि बोधक अव्यय। जो पार्ट ऑफ स्पीच आप पढ़ते हो ना, तो वही उसी में जो है छठा नंबर अव्यय को यहाँ पे तीनों को मिला के मैंने लिख दिया है व्याकरण में। ठीक है, संज्ञा प्लस अव्यय है, तो उसको जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो, रात, रात क्या है, संज्ञा है, भैर अव्यय है, तो ये जैसे कि इसको एडवर्ब में अगर देखेंगे तो भैरा जो है, भैर रात, भैरी रात। ठीक है, रात भर, भैर रात, ऐसा भी लिखा जाता है। समुच बोधक अगर बात करें तो समुच बोधक में क्या रहेगा, आपका जोड़ने जैसा कुछ रहेगा, क्या रहेगा, जोड़ने जैसा कुछ, और संबंध में संबंध जैसा कुछ रहेगा। और समुच में आपको जोड़ना है, जैसे आर, बा, चाहे, मकीन, बिचकुन, सेने, जोदी, मनेक, ये सारे वर्ड रहेगा। जैसे कि हम ओकरा, हम आर वू, हम आर, जैसे कि हिंदी में बोलते हैं हाँ, मतलब मैं और वो, राम और श्याम, तो खोटा में हम लोग और को आर बोलते हैं। ठीक है, बा को ना भी कई बार लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये चीज कंफ्यूजन नहीं होइएगा। तो यहाँ पे जोड़ने का रिलेटेड रहेगा समुच्च, समुच्च में जोड़ना ही होता है। विस्मयादि बोधक मतलब कोई आश्चर्यचकित जैसा होता है, जैसे आह, ओहो, वाह, छी छी, तो ये सारी चीजें जो है। अब हम लोग टेंस देखेंगे। ठीक है,
टेंस देखने वाले हैं। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद लग रहा होगा, अपने वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, नहीं किए तो कर दीजिएगा, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप देख रहे हो कि जो काल है, क्या है, काल है। काल जो यहाँ पे देख रहे हो कि भूत, एक वर्तमान और एक भविष्य, हिंदी में भी 3 होता है, खोटा में भी 3 है। तो ये एक चीज आप याद रखो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में, कि भूत जो होता है ना, भूतकाल, उसमें लॉ की प्रधानता होगा। कोई भी शब्द रहेगा, वाक्य रहेगा, उसमें लास्ट में लॉ ज्यादा रहेगा, ठीक है। जैसे कि होता है कि जैसे तो खाए लें, तो पढ़ लें, ये सारी चीजें मिलेगा। अगर लॉ की प्रधानता अगर ज्यादा है तो आप डायरेक्ट मान लो कि भूत है, ठीक है। पास्ट टेंस है। अब वर्तमान, वर्तमान को खोटा में वर्तमान, जैसे मैंने पहले बता दिया था कि खोटा में रेफ का यूज नहीं होता, हालांकि नहीं बताया था, अभी बता दे रहा हूं कि खोटा में रेफ का यूज नहीं होता है, ऊपर वाला, ठीक है। रॉ को हम लोग तोड़ के लिखते हैं, ठीक है, ब वर्तमान, और वो नहीं होता है, ये बता चुका हूं, तो वो को ब लिखते हैं, ठीक है, वर्तमान, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिलेगा वर्तमान काल का क्या विशेषता है खोटा में, वहां पे अ और ओ का प्रधानता मिलेगा वाक्य में। जैसे कि तोय खा हो, तो खा हैं, ये भी एक्चुअली मिलता है, ये भी थोड़े थोड़े मिलता है, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पे जैसे वो खायले हथीन, जब इज्जत देते हैं ना तो वहां पे देते हैं। और जैसे देखिए नी, यहाँ पे ये नहीं समझिए, जैसे कोई भी वर्ड है अगर नौ खाली दिया हुआ है, जैसे हथीन, हथीन, हथीन दिया हुआ है तो नौ है, मतलब 9 प्लस अ तो छिपा हुआ है, हाँ, सब सारा शब्द में अ छिपा ही रहता है लास्ट में, ठीक है। तो वो चीज आप याद रखो। और आपका एक भविष्य, भविष्य हो गया। भविष्य में तो और ब की प्रधानता होता है। वर्तमान में क्या होता है, अ और ओ का, भविष्य में त और ब का, त और ब का। जैसे आप देखेंगे कि तोय खाएबे, तोय पढ़बे, ये सारा चीजें भविष्य में आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने खोटा में 3 काल है, भूत, उसमें लॉ की प्रधानता रहेगा, वर्तमान में अ और ओ की प्रधानता होगा, और भविष्य में आपका त और ब की प्रधानता होगा। ये चीज याद रख लो। ये शॉर्ट चीज में आपका वहां पे एग्जाम में वैसा ही बात, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। आप 4 प्रश्न ही दिया रहता है, 4 प्रश्न को आप एलिमिनेट कर दोगे, जो गलत है उसको फटाक से छांट दोगे, सही आंसर चल जाएगा। आप पूरा, आपको डेफिनेशन लिखने का जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो इसका प्रकार भी है, तो प्रकार भी देख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे भूतकाल जो होता है 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 4 प्रकार का होता है, और भविष्य काल 3 प्रकार। हिंदी में आप जानते हो सारा 4-4 प्रकार का होता है ना, लेकिन जो है मतलब सॉरी, इंग्लिश में जो है सारा 4-4 प्रकार का होता है, लेकिन जो हिंदी में भी 6-6, मतलब जैसा है यहाँ पे वैसा ही खोटा में भी दिया हुआ है, ठीक है। तो हिंदी में भी आपको मिलेगा भूतकाल 6 प्रकार का, वर्तमान काल 4 प्रकार का, और भविष्य काल 3 प्रकार का, ठीक है। तो वही चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 6 प्रकार क्या है, एक सामान्य भूत, पुरा भूत, अधपूर्वा भूत, सकाहा भूत मतलब संदिग्ध जिसमें थोड़ा सा शक हो, आसन भूत मतलब थोड़ा सा ज्यादा पुराना नहीं हुआ, टटका टटका वाला, और हेतु, हेतु मद जिसमें मतलब कोई शर्त, जैसे कोई शब्द जैसा कुछ वाक्य में रिलेटेड शब्द का यूज हुआ हो, शर्त, कंडीशन, तो वहां पे हेतु हेतु मद होता है, ठीक है। तो क्या भूतकाल में 6, समाइन, पूरा भूत, अधपूर्वा और सकाहा, आसन और हेतु हेतु मद। तो इसका बारे में हम लोग जान लेते हैं। समाइन भूत मतलब क्या है, सामान्य भूतकाल, नॉर्मल अभी जो चल रहा है उसी को, आमतौर पर जो चलता है वही वाला। जिससे कि बोलता है ना कि इन दोनों की करे हैं तोरे, मतलब समान रूप से जो अगर वार्तालाप होता है, पूछ होता है, वही वाला। तो खाए लें, जैसे रोज अगर पूछ रहा है कि तो खाए लें, जैसे मम्मी पापा खाने से पहले पूछते हैं रोज, तो वही वाला तो खाए लें, अगर पूछने गए तो वो वाला तो खाए लें, मतलब लोग यहाँ पर जनता है तो भूत थोड़ा से बीत गया हालांकि, बट करने का मतलब वो सामान्य भूत होता है, ठीक है। ये समय की बात करता नहीं है, इसमें क्या होता है, इसमें जो है आपको मिलेगा समय की बात नहीं करता, ये दशा का बात करता है। मतलब तो खाए लें कि न खेलें, मतलब तोर पेटा भर लो कि ना भर लो, ऐसा होता है ना। तो खैली, अगर खा ली तो पेट भर गया, तो ऐसा होता है ना। अगर खाए तो वही दशा पूछ रहा है, समय नहीं पूछता है, इसमें ज्यादा समय का यहाँ पे यूज नहीं है, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है क्या, पूरा भूत। पूरा भूत मतलब जो पूरा भेग ले, जरूर मिल कामा पूरा भेग लो, पूरा मतलब पूर्ण, तो वही पूर्ण। तो खाए लें हल लें, यहाँ पे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा है, यहाँ पे तो खाए ले हलें बोलते ना, तो खाए ले हली रे तक है, तो होता है ना, मतलब वो काम पूरा हो चुका है, तो ये पास्ट खत्म हो गया है ना, पास्ट हो है। तो खाए ले हलें,
तो जब भी इस तरह का मिलेगा आपको, तब आप समझ लीजिए कि वो क्या है, आपका पूरा भूत है, यानी कि पूर्ण भूत है। अधपूर्वा, अधपूर्वा मतलब जैसे कहते ना अध पका, अध अध लगा मतलब आधा होता है, ठीक, अपूर्ण है। जैसे तो, जैसे हम लोग हिंदी में जैसे रहा है, रही है, जैसे कि मैं पढ़ रहा हूँ, ये अपूर्ण में आ जाता है ना, कंटिन्यूअस में। तो यही मतलब और इंग्लिश में कंटिन्यूअस में। तो उसी तरह खोटा में आपका जो है अधपूर्वा में लिखा हुआ है कि तोय खाई थालें। अधपूर्वा मतलब तोय खाई थालें, मतलब आप तो रोज जैसे कहते हैं ना, तो ये समय पढ़ ही थालें, है ना। जैसे कि 6 बज गया, आप रूटीन में जो भी काम करते हो, 7 बज गया, आप रूटीन में 7 बजे जो भी करते हो, 7 बजे अगर ट्यूशन पढ़ते हो या पढ़ाते हो, तो आप कहते हैं ना कि ये समय तो ट्यूशन पढ़ावे हलें। तो होता है ना ये चीज, कैल तो ये समय पे ट्यूशन पढ़ावे हलें, तो ये चीज बीत गया। तो वैसा ही चीज अगर मिलेगा तो वो अतपूर्वा होता है, सॉरी, हाँ, अतपूर्वा होता है। तो खाइत हलें, ठीक है। मतलब यहाँ पे ये चीज थोड़ा सा क्लियर आपको करना होगा। जैसे तो खाई थल है, मतलब ये सोच लीजिए कि सामने आप खाना खा रहे थे, ठीक है, मैंने एक वर्ड दिया है, एक वाक्य लिया है और उसी से समझाने का कोशिश किया है। और भी बहुत सारा वाक्य हो सकता है, आप केवल समझिए, अपने से वाक्य क्रिएट हो जाएगा। खाई थल है, तो खाई थल है, इसका मतलब क्या है कि कोई आदमी है जो आपसे पूछ रहा है तो खाई थल है, मतलब जब मैं आप गया मैं गया था उस समय तुम खा रहा था, है ना, तो खाए थलें। तो ये अपूर्ण वाला। अब सकाहा, सकाहा मतलब होता है संदिग्ध शक वाला। जैसे तो खाइले हवें, जो बोल रहा है, पूछ रहा है, वो पूछने जैसा कर रहा है कि तो खेले अली कि नहीं अली, उसको थोड़ा सा शक है कि तो खाइले हवें, बोलते हैं ना, अरे हम पढ़ल हलिए कि ना, ऐसे बोलते हैं ना आप, कभी शक हो जाता है खुद पर भी। तो वही चीज है। तो यहाँ पे शक का बोध हो और वो थोड़ा सा बीतने जैसे बीत गया, तो उसको हम लोग कहते हैं सकाहा में, असकाहा भूत। आसन भूत में होता है टटका। आसन मतलब होता है कि टटका टटकी, जो थोड़ा थोड़ा ज्यादा मतलब पुराना नहीं हुआ है, टटका, जैसे बोलते हैं ना, टटका चीज को, टटका पानी को तो पीबो। तो जैसे तोय खाइले हैं, तो खाइले हैं, है देखिए यहाँ पे भूत मतलब है, यहाँ पे देख लोगे तो उसको आप वर्तमान से मत कनेक्ट कर लेना, है जो है यहाँ पे भूत का ही यूज हो रहा है। तो खाइले हैं, एक बोल रहा है कि हाँ तो अभी खेले नहीं, हम दखल लिए, मतलब वो खा लो खाना, अभी थोड़ा बीत गया है ना। तो वही आसान है, ज़्यादा देरी नहीं हुआ है। हेतु हेतु मत में उसमें कंडीशन होती है, यदि यदि तो पास करतली तो अमेरिका जैतली, यदि तो बेस से मेहनत करतली तो 90% मार्क्स लातली, यदि तो मेहनत करतली तो एग्जामा पास करतली, यदि तो मेहनत करतली तो नौकरी भेज जीत लो। जब कंडीशन जैसा होगा तो वो वहां पे ऐसा लगेगा कि एक चीज पहले हो चुका है और एक चीज परिणाम का मतलब चीज जब भी कंडीशन जैसा आएगा, वो चीज आपका हेतु हेतु मद में आएगा। हेतु हेतु मद में और भी भविष्य में भी आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पे भी हम लोग देखेंगे। अब वर्तमान, वर्तमान में बोले आ और वो की प्रधानता होता है। तो वर्तमान में भी जैसे कि सामान्य भूत था, उसी तरह सामान्य वर्तमान होता है, ठीक है, सामान्य वर्तमान काल। तो सामान्य में क्या होता है कि तोय खा है, तो देखिए बहुत सामान्य वर्तमान और जो आसन टटका वाला है, दोनों आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसमें भी हैं, इसमें भी हैं, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। तो खाइले हैं, लॉ की प्रधानता इसमें है, लॉ है जोड़ा हुआ है, तो लॉ है इसलिए भूत हो गया, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, है इसलिए ये वर्तमान है। थोड़ा सा डिफरेंस आपको जरूर मिलेगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे एक की वर्ड लिख दिया है, लॉ से रिलेटेड जहाँ मिल गया वो आप भूत मान लो, और व से अंत में जहाँ मिल गया वो आप वर्तमान मान लो, और त और ब से जहाँ मिल गया वो भविष्य मान लो। इसलिए मैंने कीवर्ड लिखा है ऊपर में। ये चीज़ को आप वर्ड याद रखोगे तो ये सारा चीज़ आपको दिमाग में ऑलरेडी घुस जाएगा। और क्या है, समाइन में तो खा है, मतलब जो सामान्य रूप से है वो, और ततताही, ततताही मतलब हो गया तत्कालीन, ठीक है, जैसे कंटिन्यूस हम लोग इसी को कहते हैं, ठीक है, कंटिन्यूस। जैसे तो खाइल लागल हैं या तो खाइल रहल हैं, मतलब अभी जो खाना खा रहे हैं उसको ततताही कहते हैं, तत्कालीन वाला, कंटिन्यूस हिंदी में जो कहते हैं, इंग्लिश में। और सकाहा मतलब वही आपका जाके जो संदिग्ध वाला है, शक वाला। तो तोय खाई थपें, तो बौ वाला है, आप देखिए यहाँ पे जैसे भविष्य में भी है, लेकिन यहाँ भी है, लेकिन आपको इसके साथ में देखना होगा कि जो क्रिया है ना, तो प्लस जो ब लगा हुआ है ना, तो प्लस ब, तो खाइत हबें, तो खाइत हबें। तो यहाँ पे आपको समझना भी होगा थोड़ा थोड़ा कि सकाहा कहीं ना कहीं जो है
आपका जो मिल रहा है भविष्य काल से, ठीक है। भविष्य काल का जो है थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा पहचानना होगा, ठीक है। पूरा वर्तमान काल जो है वो खाइले हथीन, वो खाइले हथीन, पूरा वर्तमान काल वो खाइले हथीन, मतलब वर्तमान काल जो पूरा हो गया, ठीक है, वो खाइले हथीन मतलब वो ख्याल ले हथीन। तो उस तरह से आप देख रहे हो कि अ लास्ट में है। उसके अलावा जो भविष्य काल है उसमें आप देख रहे हो कि सामान्य सामान्य भविष्य काल है, उसमें आप देखेंगे कि वो खातक, मतलब ना वो खेते है, बोलते हैं ना वो खेते है, तो आप लास्ट में देख रहे हैं कि तो की प्रधानता ज़्यादा होता है। देखिए मैंने कोशिश किया है कि आपको क्लियर हो जाए कुछ वर्ड देके, लेकिन देखिए अब शॉर्ट नोट्स है, आप जितना एग्जाम्पल आप देखोगे उतना आपका क्लियर होगा, ठीक है। अगर डिटेल्स में पढ़ना आप मुझे कमेंट बॉक्स में आप कीजिएगा, आपको और भी डिटेल्स में एक वीडियो जिसमें जो है बहुत एग्जाम्पल दे दे के आपको समझाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा शॉर्ट टाइप का है, इसलिए आपको यहाँ पे ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया गया, क्योंकि वैसे ही मैंने सोचा था ये खोटा का पूरा जो है व्याकरण एक ही वीडियो में समाहित कर देंगे, ठीक है। इसलिए संभावित जो है तोय खाइत पारे, संभावित तो जो भविष्य है, और हेतु हेतु मद इसमें शर्त जैसे तोय खाइबे तो बचबे, कंडीशन है बट यहाँ पे ब लगा हुआ, लेकिन जो भूत वाला में क्या लगा हुआ था, भूत में आपका लगा था तोय पड़तलई तो पास हतलई, ल लगा हुआ है। तो यही चीज आप याद रखो। उसके अलावा वचन आप देखोगे तो वचन में आप एक वचन एक बहुवचन होता है, एक वचन में छगरी, जैसे आप स्त्रीलिंग है छगरी का छगरियन, इन अइन वइन बहुवचन में किस तरह से होता है तो आप देख सकते हो कि किस तरह होता है। हाम का हामिन, तोय का तोहिन, इस तरह से होता है। अब वाक्य अगर बोलिएगा वाक्य का प्रकार कैसे होता है, तो वाक्य को हम लोग जैसे कि अर्थ के अनुसार में अगर देखें वाक्य को कितने टाइप होता है तो 8 प्रकार के होता है, और अगर हम लोग देखें रचना के अनुसार तो 3 प्रकार के होते हैं। अर्थ के अनुसार एक होता है विधानवाचक, यानी जिसको एफर्मेटिव कहते हैं, एफर्मेटिव जिसमें मतलब कोई नेगेटिव वर्ड नहीं रहता, जैसे हमें खा ही हो, हमें पढ़ा ही हो। निषेधवाचक जिसमें नेगेटिव वर्ड रहता है, जैसे वो बोले नाय पारो हो, नाय देखो। आज्ञार्थक जिसमें आज्ञा देने का होता है, जैसे कटी तो पूजा करतन ही, कटी तो पानी लाने। प्रश्नवाचक में जहां प्रश्न करता है, जैसे तो कहाँ जाए, कहाँ, जैसे कि यहाँ पे कोई क्वेश्चन लगा हुआ है। इच्छा बोधक जहाँ पे इच्छा का बोध हो, जैसे कि सुखे रह, कि कोई बोलता है आशीर्वाद दे रहा है, ये सारी चीजें। और विस्मय आदि बोधक जैसे आश्चर्य हो जाए, वाह क्या काम कर दिया है ना, कते बेस, इस तरह का। शर्त सूचक में मतलब कंडीशन वाला, पढ़ता नहीं तो पास हत नहीं, पढ़ता नहीं तो बाबू बनता नहीं। संदेह में जैसे ई बेरा पानी बरसे पा रहे होता है डाउट वाला। तो ये चीज एक 8 प्रकार का हो गया। तो क्या है, एक विधानवाचक, निषेधवाचक, अज्ञार्थक, प्रश्नवाचक, इच्छाबोधक, विस्मयादिबोधक, शर्तवाचक, संदेहवाचक, ठीक है। अब जो है वाक्य को देखिए हिंदी में भी यही होता है, हिंदी में भी ऐसा ही वाक्य है, ठीक है। और आप खोटा में भी सेम ही है। और इसी को अगर रचना के अनुसार अगर देखा जाए तो एक सरल वाक्य, मतलब वाक्य अगर कोई बनाते हैं तो उसका वाक्य का जिस फॉर्म होता है तो उसके अनुसार एक सरल वाक्य होता है, यानी कि जो सिंपल सेंटेंस होता है। एक संयुक्त वाक्य होता है, मतलब कंपाउंड सेंटेंस तो लंबा होता है। और मिश्र वाक्य होता है जिसमें आपका सरल और संयुक्त दोनों मिल जाता है, उसको मिश्र वाक्य कहता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हो कि सरल वाक्य का एग्जाम्पल में ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं दिया है, बट मैंने समझाने का कोशिश किया है। राम खेले हाय, सरल वाक्य, ज़्यादा लंबा नहीं है। देखें एक करता है और एक विधेय है, उसी को हम लोग कहते हैं सरल वाक्य। एक करता रहेगा एक विधेय रहेगा, यानी एक उद्देश्य रहेगा एक विधेय रहेगा, उसी को हम लोग सरल वाक्य कहते हैं। संयुक्त वाक्य किसको कहते हैं, सरल वाक्य का ही होगा, मतलब कुछ 2 या 2 से अधिक अगर सरल वाक्य रहेगा तो उसको संयुक्त वाक्य है। जैसे कि संयुक्त वाक्य में आपका और, तथा, एवं, पर, किंतु, मकीन, बा, ये सारी चीजें आपको मिलेगा खोटा में, ये सारे वर्ड, परंतु, आर, मकीन, ये सारी चीजें मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे देखें कि खटले तो बचे मकीन फल नाय मिल रही, जैसे कि ऊ खटलई, यहाँ पे वो खटलई तो बजे मकीन फल नाय मिल रही, जैसे होता है ना किसान खटलई तो बजे मकीन खेती नाय भलाई, होता है तो बजे मकीन, मकीन वर्ड आ गया, मतलब यहाँ पे 2 यहाँ पे देख रहे हो 2 जो सरल वाक्य को जोड़ने का काम किया गया है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त वाक्य। मिश्र वाक्य क्या है, मैंने बोला कि एक मुख्य वाक्य रहेगा,
उसके अलावा कुछ अन्य आश्रित वाक्य और उपवाक्य भी होगा। जैसे कि यहाँ पे ये इसमें होगा जे, जेकर, जकीन, की वर्ड ज्यादातर मिलता है, ठीक है। की अगर कोई है वो मिश्र वाक्य का उदाहरण है, संयुक्त वाक्य का नहीं है। संयुक्त वाक्य में जैसे और होगा, तथा होगा, ये सारे होगा। संयुक्त वाक्य में दोनों तरफ इक्वल होता है और बीच में कोई जोड़ने वाला कनेक्टिंग वर्ड होता है। मिश्र वाक्य में दोनों तरफ इक्वल हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन एक से अधिक वाक्य होता है वहां पे। जैसे कि कौन ऐसन आदमी है जे गांधी जी के नाय जानो है, जे। तो यहाँ पे आप देख रहे हो किस तरह से है। जैसे बोलता है ना, सीता ने कहा कि मैं राम से प्यार करती हूं। अब नरेशन अगर बनाते होंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच वाला में, तो वहां पे आपको ये चीज काफी देखने को मिलता है, कीवर्ड। तो ये जो कीवर्ड है वो मिश्र वाक्य में ज्यादा यूज होता है। जैसे उपवाक्य यहाँ मैंने बताया थोड़ा सा, तो उपवाक्य आप देख सकते हो कि उपवाक्य क्या है। उपवाक्य जो होता है संज्ञा, विशेषण और क्रिया विशेषण की तरह ये कार्य भी करता है। उपवाक्य भी मतलब अगर संज्ञा की तरह कार्य करे तो वो संज्ञा उपवाक्य हो गया। संज्ञा देखिए करने का मतलब संज्ञा नहीं है, ये संज्ञा उपवाक्य है, मैंने शॉर्ट में लिखा है। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण उपवाक्य, ठीक है। अगर संज्ञा की तरह कार्य तो संज्ञा उपवाक्य, विशेषण की तरह कार्य करे तो विशेषण उपवाक्य, क्रिया विशेषण की तरह कार्य करे तो उसको क्रिया विशेषण उपवाक्य। कहने का मतलब है, देखिए हमारा नाय पता जे वो कहाँ लागे, मतलब जे वो कहाँ लागे, यहाँ पे उपवाक्य है। जे यहाँ देख रहे हो, जे या की कोई भी हो, जे जो यहाँ पे क्या है, वो कहाँ लागे, उपवाक्य है। ये किसका काम कर रहा है, ये संज्ञा का कर रहा है। और यहाँ पे देखेंगे वो आदमी जे, ये उपवाक्य है। यहाँ पे वो आयजो आयल है, जे आदमी मतलब वो आदमी जे कायल आयल हलई, वो आयजो आयल है। तो यहाँ पे विशेषण का काम कर रहा है, मतलब कोई आदमी का जो कर रहा है, जे आदमी है ना, वो आदमी जे आदमी का यहाँ पे नाउन जो और जे के बीच में का एक कनेक्टेड है ना, इसलिए क्रिया विशेषण मतलब या तो क्रिया का या जो है विशेषण का, या कोई मतलब क्रिया विशेषण का ही विशेषता बता, उसको क्रिया विशेषण कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। तो वहां पे मिलेगा जेखन, जिधर, जनो, जैसे ही, जोदी। जैसे पानी बरसो हलय, तखन बेंगा बोलो हलय, तखन। तो मतलब ये काम हो रहा है, उसके साथ में दूसरा काम होता है, तो उसको क्रिया विशेषण करके, मतलब ये क्रिया हो रहा है तो दूसरा क्रिया के साथ जो आपको रिलेट जैसे कर रहा है, तो वहां पे क्रिया विशेषण तखन है, ठीक है। तो इस तरह से आई होप आज का वीडियो में हम लोग खोटा का जितना भी व्याकरण से रिलेटेड टॉपिक्स था मैंने बताया। ये वीडियो आपको जितना भी हेल्पफुल हुआ होगा, अगर थोड़ा सा भी हेल्पफुल हुआ होगा तो लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। नए हैं अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरह का वीडियो और भी पाने के लिए जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको भी दबा लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहले पहुंच जाएगा और आप इसको देख पाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।